Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. Beta, in this particular video, we will be discussing the past papers and difficult questions of probability. ये probability के जो lectures हमारे continue में चल रहे थे, जिस तरह last lecture के अंदर हम लोगों ने different simple probability के questions को discuss करा था, जो कि difficult level के ऊपर NUS side पे पूछे गए, IBA side पे पूछे गए, सेट के पेपर्स के अंदर आए, GIKI fast side के ऊपर आए या फिर NET side के ऊपर आए. हमने उन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करा था. सेम गोज फॉर हियर. प्रोबेबिलिटी का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होता है प्रोबेबिलिटी विद कॉम्बिनेशन. उस टॉपिक को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ना सिर्फ इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे बल्कि इसके अंदर आने वाले जो क्वेश्चंस थे, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सबको भी इंशाल्लाह आज ही के लेक्चर के अंदर कंटिन्यू कर रहे होंगे. तो सबसे पहले तो इस नाम को डिस्कस कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी विद कॉम्बिनेशन. ये नाम क्या जाहिर कर रहा है? क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते? तो मेरा बेटा कॉम्बिनेशन का अलग से टॉपिक पढ़ा दिया, प्रोबेबिलिटी का अलग से टॉपिक पढ़ा दिया. पहला जो लेक्चर था मेरा, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम जो रिलेटेड वीडियोस हैं उनके लिंक्स मिल जाएंगे. जो पहला लेक्चर था जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी भी डिस्कस करी थी, कॉम्बिनेशन भी करा था, परमुटेशन भी करा था. फिर कॉम्बिनेशन परमुटेशन के अलग से भी पास्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस और डिफरेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे. और अब फाइनली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए. मगर दो टॉपिक्स अब ऐसे रहते थे जो कि बहुत डिफिकल्ट हैं और बच्चों को बहुत मसला क्रिएट कर रहे थे. द फर्स्ट वन वाज प्रोबेबिलिटी विद कॉम्बिनेशन, अदर वन इज प्रोबेबिलिटी एंड इट्स लॉज, यानी कि एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ एंड सो ऑन. तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में प्रोबेबिलिटी विद कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं. कॉम्बिनेशन का बुनियादी मायने क्या होते हैं? सिलेक्शन, चूज करना. आपके पास 6 या 7 चीजें मौजूद हैं, आप उनमें से किसी भी 2 चीजों को चूज करना चाहते हो, सेलेक्ट करना चाहते हो, सिलेक्शन कर रहे हो, देन कॉम्बिनेशन यूज होता है, उसका फिनोमेना यूज होता है. ये बात बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर आप घूम जाएंगे अगर आपको बात नहीं पता होगी बेटा. और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? चांस. भाई मैं इस सिक्के को उछालता हूं, क्या चांस है कि हेड आए या टेल आए? मेरे पास 8 चीजें हैं, मैं उन 8 चीजों में से कोई चीज पिक करता हूं, क्या चांस है कि भाई वो एक पर्टिकुलर चीज आ जाए? तो ये जो चांस वाली गेम होती है, एंड यू गाइस नो कि हमारा फेवरेट टॉपिक ये बनेगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपको बहुत इजीली क्लियर होगा. तो ये प्रोबेबिलिटी है. तो क्या फर्क पड़ेगा अगर चांस और सिलेक्शन मिल जाए? अगर सिलेक्शन और चांस आपस में मिल जाए तो क्या फायदा होगा और किस तरह के इसके क्वेश्चंस आते हैं? आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे. प्रोबेबिलिटी के पास्ट पेपर्स का लेक्चर नंबर 2. तो मेरा बेटा आइए जरा चलते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब. नस के अंदर आ चुका ये क्वेश्चन, आईबीए के अंदर पूछा जा चुका है क्वेश्चन. क्या कहता है क्वेश्चन? अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ लेटर्स विद 5 कंसोनेंट्स एंड 4 वॉवेल्स. 3 letters are chosen at random. What is the probability that more than one vowel will be selected? अब जरा क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए. क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले पैराग्राफ को पढ़िए. पहला पैराग्राफ क्या कहता है? अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ लेटर. भाई कह रहे हैं एक सिंपल सा इंग्लिश का वर्ड है, लेट सपोज डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट के अंदर कितने लेटर्स आ रहे हैं? DIFFI. आपको स्पेलिंग बुरी आती है तो सिंपल सा एक वर्ड आ रहा है, लेट सपोज कार हो गया, 3 लेटर्स हैं CAR. क्या कहता है? वर्ड कंसिस्ट ऑफ लेटर्स विद 5 कंसोनेंट्स एंड 4 वॉवेल्स. अब बच्चे को यही नहीं पता कंसोनेंट्स और वॉवेल्स क्या होते हैं. वॉवेल्स यार वो प्रेप 1 प्रेप 2 KG1 KG2 में पढ़ते थे ना, AEIOU. वॉवेल्स वो होते हैं. कहता है कि भाई अच्छा वॉवेल्स ये होते हैं तो कंसोनेंट्स क्या होते हैं? हमेशा वॉवेल्स के अलावा वाली जो चीजें होती हैं उन्हें हम कंसोनेंट्स कहते हैं. अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है. कहता है एक वर्ड है, उसके अंदर लेटर्स मौजूद हैं, कितने भी लेटर्स हम आगे बताएगा. कहता है उसके अंदर जो लेटर्स हैं ना वो 5 कंसोनेंट हैं और 4 वॉवेल्स हैं. सही है, बुनियादी बात इसने कर दी. देखो जितना भी डेटा आपको क्वेश्चन में समझ में आता है पहले उनको उतार लिया करो. आगे क्या कह रहा है? 3 लेटर्स आर चूजन एट रैंडम. अब यहां पे जो लफ्ज ये चूजन आ गया ना मेरा बच्चा, इसने सब बता दिया. देखो चूज का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन. यहां तक हमें समझ में आ रहा है. अभी मुझे सेकंड पैराग्राफ भूल जाओ. अभी यहां तक क्या लफ्ज समझ में आ गया? चूज करना है. चूज करने का मतलब कॉम्बिनेशन हो गया भैया. ये तो क्या कह रहा है? अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ लेटर्स विद 5 कंसोनेंट्स एंड 4 वॉवेल्स. 3 लेटर्स आर चूजन एट रैंडम. What is the probability that more than one vowel will be selected? अच्छा आगे उसने कह दिया प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेरा बच्चा. डेट मोर देन वन वॉवेल विल बी सिलेक्टेड. अभी इस फनकारी को देखते हैं क्या है क्या नहीं है. अभी सेकंड पैराग्राफ में देख के बिल्कुल परेशान नहीं होना. अभी पहले पैराग्राफ को देखो. देखो
क्वेश्चन पढ़ लिया पूरा, पढ़ के अंदाजा हो गया क्वेश्चन किस चीज का है, फाइनल चीज प्रोबेबिलिटी की निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने पहले लेक्चर में भी करवाया था, और जो लास्ट प्रोबेबिलिटी का अपना लेक्चर करवाया पास्ट पेपर्स वाला, उसमें भी बहुत डिटेल में समझाई थी ये बात कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंडिविजुअल चांस, सिलेक्टेड चांस डिवाइडेड बाय टोटल चांस या सैंपल चांस, सैंपल स्पेस यानी कि इंडिविजुअल स्पेस डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। तो भैया पहले तो हमें टोटल सैंपल स्पेस निकालनी पड़ेगी, है ना, ऐसा ही है ना। तो आइए आपको जरा एक चीज सिखाते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, इसका मतलब सैंपल स्पेस को। देखो बेटा, क्वेश्चन अपने मुंह से बताएगा टोटल सैंपल स्पेस क्या होगी, इंडिविजुअल क्या होगी। अब क्वेश्चन का जो पहला पैराग्राफ है वो आपको बहुत क्लियरली कुछ बातें बता रहा है। क्या कह रहा है, कहता है कि भाई देखो तुम्हारे पास जो वर्ड है ना उसके अंदर 5 कंसोनेंट्स हैं, यानी कि एग्जामिनर ने आपको कंसोनेंट्स की तादाद बता दी कितनी है, 5। आगे उसने आपको वॉवेल्स की तादाद भी बता दी कितनी है भैया, वॉवेल्स हैं 4। तो मेरा बच्चा टोटल तादाद कितनी बन गई आपके पास, 9। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कहता है 3 लेटर्स आर चूजन एट रैंडम, यानी कि इन 5 कंसोनेंट और 4 वॉवेल्स में से, जो कि 9 बन गए टोटल कंसोनेंट और वॉवेल्स मिला के, इनमें से कोई से भी 3 लेटर चूज करने, कोई से भी 3 लेटर क्या करने, रैंडमली चूज करने हैं। पहला पैराग्राफ अगर आप तरीके से देख रहे हैं तो उसके अंदर ये बात सिंपल सी कर रहा है। क्या कहता है, इन 9 में से कोई से भी 3 लेटर्स चूज करने। तो बेसिकली सैंपल स्पेस के बारे में हिदायत दी जा रही है। चूज का मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। तो हम क्या कर देंगे यहां पे मेरा बच्चा, 9 कॉम्बिनेशन 3। क्लियर है। अच्छा, कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है सेकंड पैराग्राफ को क्यों नहीं आपने देखा अभी, उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता समझाता हूं, अभी बिल्कुल परेशान नहीं होना मेरा बच्चा। 9 कॉम्बिनेशन 3। अब अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे हो, देखो ये नस्ट और आईबीएसआर आया था, तो कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है। अब बच्चा परेशान हो गया, अब क्या करें मेरा बच्चा, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, सिर्फ प्याज और एनईडी अलाउ करते हैं, सही है ना। तो आपको कैलकुलेटर के बगैर भी काम आना चाहिए। आप देखेंगे विद इन सेकंड्स हम कैसे कैलकुलेटर के बगैर काम करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखो भाई, सिर्फ 12 तक के टेबल्स याद कर लो, 7 तक के फैक्टोरियल्स याद कर लो, और 2 के स्क्वायर्स याद कर लो, 3 के स्क्वायर्स याद कर लो। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा आईबीए का टेस्ट भी क्लियर होगा। तुम्हारे नस के मैथ्स के पोर्शन में अगर 80 में से 70 प्लस मार्क्स ना आए तो मेरा नाम चेंज कर दिएगा बेटा, अगर आपने मेरी ये 4 बातें मान ली। क्लियर है। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर वाली चीज को फैक्टोरियल के साथ लिखो, ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस करके लिखो। तो 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्विक मैथ्स की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने फैक्टोरियल और परमुटेशन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक बताई हुई, तो आई होप कि सबको मालूम है। तो मेरा बच्चा क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ रहा है 6 फैक्टोरियल। तो ऊपर वाले 9 फैक्टोरियल को मैं 6 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करूंगा, तो क्या हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, यहां पे ले आके रोक दिया। और नीचे पहले से क्या मौजूद है, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है आपको नहीं मालूम, मैं बता देता हूं, 3 2 6 होती है। क्या होती है, 3 2 6 यानी कि 6। तो मेरा बच्चा क्या हो जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 2 1 2, 2 4 8। तो क्या बन गया, 3 4 12 एंड 12 इंटू 7 क्या हो जाएगा भाई, 12 इंटू 7 84 हो जाएगा। तो मुझे बताओ कितने सेकंड्स लगे हमें ये निकालने के अंदर। क्या आपको कैलकुलेटर की नीड पड़ी, नहीं पड़ी भाई, तो माजूर नहीं होना कभी कैलकुलेटर के ऊपर। अच्छी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो हमने ये क्या चीज निकाल ली, सैंपल स्पेस निकाल ली। अब चलते हैं इंडिविजुअल कंडीशन की जानिब, जो क्वेश्चन में गिवन है, जिसके रिस्पेक्ट से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन वन वॉवेल विल बी सेलेक्टेड। ये जुमला $1,000,000 का है। क्या कह रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक से ज्यादा वॉवेल सेलेक्ट हो जाए, एक से ज्यादा वॉवेल्स क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। अभी देख लेते हैं भाई इंडिविजुअल इवेंट को। क्या कहता है, एक से ज्यादा वॉवेल। देखो मेरा बच्चा, टोटल वॉवेल्स कितने अगर मैं आपसे पूछूं, आप बोलेंगे सर टोटल वॉवेल्स यहां पे आ रहे हैं 4। कंडीशन हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक से ज्यादा वॉवेल सेलेक्ट हो जाएं। तो मेरा बच्चा कॉम्बिनेशन के डिफिकल्ट क्वेश्चन इसीलिए करवाए क्योंकि ये कॉम्बिनेशन विद प्रोबेबिलिटी है, तो यहां पे कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट तो यूज होगा, लाजमी सी बात है, बहुत ही कॉमन सी बात है। तो भैया मैंने मल्टीपल केसेस की चीजें आपको बताई हुई थी। अब देखो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि मोर देन वन वॉवेल के ऊपर केस बनाना है।
मोर देन वन वॉवेल का मतलब क्या है, वही एटलीस्ट एटमोस्ट वाली कहानी एक तरीके से कि मल्टीपल केसेस बन रहे होंगे। किस तरीके से कि आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक से ज्यादा वॉवेल सेलेक्ट हो। एक से ज्यादा वॉवेल कितना हो, उसने कोई आपको नंबर थोड़ी दिया हुआ कि एग्जैक्टली इतने वॉवेल्स आने चाहिए वर्ड के अंदर, उसने आपसे बस ये कह दिया कि एक से ज्यादा वॉवेल सेलेक्ट हो। अब एक से ज्यादा वॉवेल दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, या फिर चार के चार ही हो सकते हैं, मगर चूंकि हमें तीन लेटर्स का वर्ड सेलेक्ट करना है तो ऑब्वियसली तीन लास्ट लिमिट होगी। बिल्कुल परेशान नहीं होना, सब अभी आहिस्ता आहिस्ता करके क्लियर करूंगा। अगर ये पहला क्वेश्चन समझ लिया तो आज के लेक्चर में बाकी जितने क्वेश्चंस होंगे आपको इजीली समझ में आएंगे। क्लियर है मेरा बच्चा यहां तक की बात? क्या कहा मैंने, इंडिविजुअल इवेंट जब निकाल रहा हूं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन वन वॉवेल विल बी सिलेक्टेड। भाई एक से ज्यादा वॉवेल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो एक से ज्यादा वॉवेल। अच्छा अब देखो टोटल वॉवेल्स कितने हैं तुम्हारे पास, चार, और कंसोनेंट्स कितने हैं तुम्हारे पास, पांच, और कितने वर्ड्स का लेटर सेलेक्ट करना है, सिर्फ तीन वर्ड्स का। तो भाई देखो एक से ज्यादा वॉवेल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो कॉम्बिनेशन का केस लगाते हैं। यहां पे टोटल वॉवेल्स हैं चार, कंडीशन क्या गिवन है, एक से ज्यादा वॉवेल हो, तो फोर कॉम्बिनेशन टू मल्टीप्लाई का सिंबल। आगे बढ़े। अच्छा आगे क्यों बढ़े, क्योंकि तीन लेटर सेलेक्ट करने, तो पहले केस में मैंने दो वॉवेल्स ले लिए, चूंकि तीन लेटर सेलेक्ट करने तो एक और लेटर कंसोनेंट से ले लूंगा। टोटल पांच कंसोनेंट है तो एक लेटर यहां से ले लिया। ये क्या काम करा दोबारा समझ लीजिए कि भैया आपको तीन लेटर्स का वर्ड सेलेक्ट करना है, तीन लेटर्स का, तो आपको कंडीशन गिवन है एक से ज्यादा वॉवेल लेने की, तो हमने पहले केस में एक से ज्यादा वॉवेल दो ले लिए। अब ये दो वॉवेल्स ली हैं अभी हमने, हमें तीन लेटर्स का वर्ड बनाना है, तो एक और लेटर जो लिया वो कंसोनेंट से ले लिया। तो भैया नीचे वाली चीज काउंट कर लीजिए, 2 + 1 3, यानी कि थ्री लेटर्स का फॉर्म हो रहा है। अब प्लस का साइन लगाएंगे, केस चेंज हो गया, हम दूसरा केस कर रहे हैं। दूसरा केस क्या होगा, एक से ज्यादा वॉवेल का आता तो हमने एक बार दो वॉवेल्स ले लिए, एक बार अब हम लोग तीन वॉवेल्स ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, फोर कॉम्बिनेशन थ्री। चूंकि तीन लेटर्स का ही वर्ड बनाना है तो जाहिर सी बात है अब कंसोनेंट तो नहीं ले सकता मैं। कंसोनेंट क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि तीन लेटर्स का अगर वर्ड बनाना है और तीन के तीन अगर मैंने वॉवेल्स ले लिए तो इट्स क्वाइट कॉमन के कंसोनेंट वाली चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या मैं आगे कोई और केस बना सकता हूं, नहीं बना सकता, क्योंकि हम चार वॉवेल्स नहीं ले सकते, क्योंकि फाइनल कंडीशन तीन वर्ड्स का, तीन लेटर्स का वर्ड ही बनाने की है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगेन कैलकुलेटर नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है मेरा बच्चा, सॉल्व अभी आपको बेसिक मैथ्स में करवा देता हूं, कोई मसले की बात नहीं है भाई। फोर कॉम्बिनेशन टू कैसे सॉल्व होता है मेरा बच्चा, बहुत ही आसान सी चीज है फोर कॉम्बिनेशन टू। ऊपर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 में से 2 निकाल दो, 4 में से 2 निकालो 2 फैक्टोरियल आएगा, और फिर नीचे वाला एज इट इज एक बार भी आता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को 2 तक एक्सपेंड कर दो, क्या बन जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पे रोक दो, एक 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, और नीचे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 ही होता है। 7 तक के फैक्टोरियल्स बेटा याद कर लीजिएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 3 2 जार क्या हो जाएगा 6, तो 4 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू क्या होती है 6। एक मजे की बात बता देता हूं, मैंने ऑल्दो ये तमाम बातें अपने क्विक मैथ्स की प्लेलिस्ट के अंदर फैक्टोरियल वाली वीडियो और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाली वीडियो में सिखाई हुई है। कभी भी ऊपर कॉम्बिनेशन हो और नीचे 1 आ जाए तो आंसर हमेशा ऊपर वाली चीज ही होती है। तो 5 कॉम्बिनेशन 1 का आंसर क्या होगा मेरा बच्चा, 5 ही होगा, प्लस का सिंबल। 4 कॉम्बिनेशन 3 भी जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, इसको भी मैं करने का तरीका बता दूं अगर बुरा ना माने तो। बेटा कभी भी अगर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो, कॉम्बिनेशन निकालना हो और आप कैलकुलेटर के बगैर निकाल लो, एक और शॉर्ट ट्रिक सुन लीजिए। ऊपर अगर n की वैल्यू जो भी हो, अगर नीचे वाला r उससे एक कम है, क्या है उससे सिर्फ एक कम, तो हमेशा आंसर के अंदर वो ऊपर वाली वैल्यू ही आती है। तो मैंने साथ साथ दो शॉर्ट ट्रिक्स बता दी। अगर ऊपर कोई भी नंबर आ रहा हो और नीचे 1 आ जाए तब एज इट इज ऊपर वाला n आ जाता है, ऊपर वाला नंबर आ जाता है आंसर में। और अगर ऊपर कोई भी नंबर हो और नीचे जो नंबर हो वो उससे सिर्फ एक कम हो तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख दी जाती है। और कभी भी नीचे 0 आ रहा हो, कभी भी नीचे अगर r की जगह पे 0 आ रहा हो तो आंसर हमेशा 1 ही होता है। तो मेरा बच्चा क्या बन जाएगा, 6 5 जार 30 प्लस का 4, क्या बन गया भाई 34। फाइनली हम लोगों ने क्या निकाल लिया, अपना इंडिविजुअल इवेंट भी निकाल लिया। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो बेटा प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल इवेंट डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। इंडिविजुअल इवेंट क्या आया 34 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस क्या आई 84, 34 डिवाइडेड बाय 84। सिंपल तरीके से आई बिलीव ये आपके पास कौन सा टेबल चल रहा है मेरा बच्चा, बहुत ही आसान सा। कौन सा टेबल है भाई, सिंपल 2 के ऊपर कैंसिलेशन हो जाएगी आई गेस। तो क्या बन जाएगा मेरा बच्चा, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी का,
ये आ रहा होगा 17 डिवाइडेड बाय 42, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है एक से ज्यादा वॉवेल सेलेक्ट करने की, 17 डिवाइडेड बाय 42। किसी भी बच्चे को अगर इस क्वेश्चन में मसला है, दोबारा सुन लीजिए, दोबारा रिपीट करने को तैयार हूं उस वक्त जब तक एक एक बच्चे को समझ में ना आ जाए। बेटा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, एक क्वेश्चन भी समझ लिया सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, गारंटी देता हूं। आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको 3 लेटर्स का एक वर्ड फॉर्म करना है, और आपको जो वर्ड ओरिजिनली गिवन है ना उसमें 5 कंसोनेंट हैं और 4 वॉवेल्स हैं। सबसे पहले सैंपल स्पेस हमेशा बनाया करेंगे। प्रोबेबिलिटी विद कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस के अंदर हमेशा 2 तरह का डेटा होगा, एक आपको डेटा डील कर रहा होगा टोटल वैल्यूज के साथ, एक डील कर रहा हुआ करेगा इंडिविजुअल इवेंट्स के साथ। जो टोटल वैल्यू वाला डेटा हुआ करेगा उससे हमेशा हमेशा सैंपल स्पेस बनाओगे, और जो इंडिविजुअल इवेंट से डील करने वाला डेटा हुआ करेगा उससे इंडिविजुअल इवेंट्स को फाइंड किया करोगे। क्या किया भैया, सैंपल स्पेस सिंपल 9 कॉम्बिनेशन 3 हो जाएगा। चूज की बात कर रहा था, सिंपल तरीके से 9 कॉम्बिनेशन 3 हो गया, और यहां पे मैंने आपको कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का तरीका सिखा दिया कैलकुलेटर के बगैर। क्लियर है बेटा, आंसर आ गया 84। इंडिविजुअल इवेंट को किस तरीके से फाइंड करा भैया, देखो इंडिविजुअल इवेंट्स फाइंड करना कोई मुश्किल चीज नहीं थी, सिंपल तरीके से सेकंड पैराग्राफ कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ अगर तुम एक से ज्यादा वॉवेल सेलेक्ट करते हो। सेलेक्ट का मतलब अगेन चूज है, यानी कि प्रोबेबिलिटी विद कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ रहा है। देखो बार बार मैं कुछ इंडिकेशन भी बता रहा हूं तो आपको इजीली क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा होगा, एग्जामिनर मुंह से बताएगा भाई क्वेश्चन कैसा आ रहा है, सिलेक्शन का आ रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी विद कॉम्बिनेशन का। अब आपसे कहा जा रहा है एक से ज्यादा वॉवेल सेलेक्ट करने की। भैया देखो एक से ज्यादा 2 वॉवेल भी सेलेक्ट कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। मगर लिमिट हमेशा क्या होती है इन केसेस के अंदर, जो आपको तादाद गिवन है या आपको जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है, तादाद 4 वॉवेल्स हैं यानी कि 4 से ज्यादा नहीं जा सकते, और जो लेटर फॉर्म करना है वो 3 का करना है। तो हमने पहला केस क्या लिया, हमने 2 वॉवेल सेलेक्ट करे और जो एक तीसरा लेटर था वो कंसोनेंट से बनाया, प्लस का साइन। जब केस चेंज होता है हमेशा प्लस का साइन आता है। और फिर हमने नेक्स्ट केस के अंदर 2 की जगह 3 वॉवेल्स ले लिया, क्योंकि ये भी तो केस बन सकता है, और चूंकि 3 लेटर्स ही सेलेक्ट करने थे हमने 3 के 3 वॉवेल्स से ले लिए, तो ऑब्वियसली मैंने कंसोनेंट में से कुछ भी नहीं लूंगा, 0 यहां पे आएगा। और फिर इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंडिविजुअल इवेंट डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ भाई क्या मसले की बात है बेटा, अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं हम लोग। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एनईटी साइड भी आ चुका है, ये हल्के लेवल पे ऑल्दो आया था, आईबीएस साइड, फास्ट साइड, यूईटी लाहौर साइड तो बेतहाशा दफा इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। लिटरली मेरा बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप में से किसी बच्चे को लास्ट क्वेश्चन में कोई भी मसला है ना, आई गारंटी के इस क्वेश्चन में वो क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है कि इफ 3 बुक्स आर पिक्ड एट रैंडम, कहता है भैया तुम्हारे पास 3 किताबें हैं, ये 3 तरह की किताबें आपने पिक करनी है रैंडमली फ्रॉम अ शेल्फ कंटेनिंग 3 नॉवेल्स, 4 बुक्स ऑफ पोयम एंड अ डिक्शनरी। भाई मैं हमेशा मेरा मानना है कि अगर मैथ्स को तुम अपनी रियल लाइफ से कंपेयर कर लो, यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। भाई फॉर एग्जांपल अपनी रियल लाइफ इमेजिनरी लाइफ को लेकर आओ, अपनी रियल लाइफ को थोड़ा सोचो, इमेजिनरी मतलब अभी अपने जहन में सोचो, अभी उठ के मत चले जाना। सोचो तुम्हारे कमरे के अंदर एक शेल्फ है, सही है ना, कमरे में शेल्फ है, उस कमरे के शेल्फ में तुम अपनी किताबें रखते हो। और अगर आज के बच्चों को नॉर्मली शौक नहीं होता पढ़ने का, हिस्ट्री की किताबें या कोई नॉवेल्स वगैरह, लेट सपोज मैं अच्छे बच्चे से बात कर रहा हूं, उसको शौक है डैन ब्राउन के नॉवेल्स पढ़ने का। अब देखो आपके जो शेल्फ है ना, उस शेल्फ के ऊपर लेट सपोज 3 नॉवेल्स हैं डैन ब्राउन के। डैन ब्राउन कौन है, एक इंग्लिश बहुत अच्छा सस्पेंस के नॉवेल्स लिखते हैं, बहुत अच्छे लिखते हैं। आपके पास डैन ब्राउन के 3 नॉवेल्स पढ़े हुए हैं, आपके पास 4 किताबें पढ़ी हुई हैं पोयम्स की। पोयम्स का मतलब शेक्सपियर की पोयम्स हैं, कोई आपके विलियम वर्डवर्थ की एंड सो ऑन, जो भी आपके पास आपके फेमस आ रहे हैं, एंड एक डिक्शनरी की किताब पढ़ी हुई है। आपने क्या करा, लाइट गई हुई थी, आपने कोई भी 3 किताबें उठाई, अपने शेल्फ से। अब आपको इस चीज के ऊपर पूरी गेम खेलनी है। अब इस चीज को अपनी जब रियल लाइफ से कंपेयर करोगे ना, बिलीव मी बहुत चीजें आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब क्या कह रहा है आपसे, अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है, ये उसने पहले ऊपर एक आपको डेटा दे दिया, रियल लाइफ डेटा दे दिया, उसके बाद आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अ डिक्शनरी इज सेलेक्टेड, यानी कि डिक्शनरी के सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा ये एक अलग एमसीक्यूज है, ये एक अलग एमसीक्यूज है, चूंकि ये मल्टीपल पास पेपर्स में आया हुआ था, मैंने एक साथ ही कंबाइन करके 2 एमसीक्यूज को एक क्वेश्चन में करवा दिया। तो मेरे इन क्वेश्चन का बड़ा फायदा बच्चों को ये होता है, जो पास पेपर से क्वेश्चन होते हैं इसके मैंने मल्टीपल एमसीक्यूज को कंबाइन भी कर देता हूं। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर आया हुआ था, किसी में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, किसी में ये वाला, तो मैंने कंबाइन करके बना दिया। अब देखिए किस तरीके से काम करना है। पहले हम एमसीक्यूज नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, क्या कह रहे हैं इसके अंदर। देखिए मैंने अभी तक आपको क्या बताया,
क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या अंदाजा हुआ? क्वेश्चन का जो पहला पैराग्राफ है अगर आप उसको पढ़े तो उसमें सिलेक्शन की बात हो रही है, और इस तरह के मैं क्वेश्चन आपको कॉम्बिनेशन में भी करवा चुका हूं। सिलेक्शन का जहां जिक्र हो गया वहां पे इट सिंपली मींस कॉम्बिनेशन यूज होगा। मगर जो दूसरा पैराग्राफ आपने पढ़ा ना, पढ़ के तोते उड़ गए हमारे। तो क्यों भाई? प्रोबेबिलिटी का जिक्र हो गया। तो आप जो बच्चे होंगे जिन्होंने लेक्चर देखा होगा उनके लिए कोई मसले की बात ही नहीं है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी विद कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नस्ट साइड, जीआईके साइड, फास्ट साइड या आईबीएस साइड पूछा जाता है। तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा इंशाल्लाह। अब देखिए मैंने क्या बताया, क्वेश्चन अपने मुंह से बताएगा आपको क्या करना है। देखिए पहला पैराग्राफ टोटल चीजों को डील कर रहा है। दैट सिंपली मींस अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इधर इस एमसीक्यूज के लिए या इस एमसीक्यूज के लिए, सबसे पहले नंबर के ऊपर तो मुझे तो मेरा बच्चा क्या कर लूंगा, मैं टोटल सैंपल स्पेस निकाल लूंगा और वो पहला पैराग्राफ मुझे बताएगा। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर टोटल सैंपल स्पेस फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे अभी सब देखते हैं बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। टोटल सैंपल स्पेस, अब देखिए बेटा टोटल सैंपल स्पेस, अब देखिए मुझे क्या कहा जा रहा है, मुझसे कहा जा रहा है नॉवेल्स की तादाद कितनी है बेटा। नॉवेल्स की तादाद मुझे 3 दी गई है। अच्छा भाई बुक्स की तादाद कितनी दी गई है मेरा बच्चा? 4 दी गई है, और एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी को मैंने डी से रिप्रेजेंट करवा दिया। भैया मैथ्स थोड़ी सी सही है तो ऐड करवा दो जरा, कितने टोटल बन रहेंगे भाई? मुझे साफ दिख रहा है टोटल कितने बन जाएंगे, ये 8 बन जाएंगे। टोटल कितने बन जाएंगे? 8। और ये टोटल वाली कहानी ये भी बता रही है इनमें से कितनी चीजें आपको सेलेक्ट करनी है। 3 किताबें, ये देखो ना, इफ 3 बुक्स आर सेलेक्टेड रैंडमली, यानी कि टोटल कितनी चीजें आपको सेलेक्ट कर सकते हो? 9 में 8 में से 3 चीजें। तो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस का फॉर्मूला क्या बन गया? सिंपल तरीके से 8 कॉम्बिनेशन 3। क्या बन गया भाई? 8 कॉम्बिनेशन 3। और सॉल्व करना मैंने अभी आपको सिखाया, कैसे करते हो कॉम्बिनेशन को कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व। कभी कैलकुलेटर पे माजूरी नहीं हासिल करना बेटा, सिर्फ ये माजूर बच्चे हासिल करते हैं, आप उसके बगैर भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे भाई? ऊपर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला ओपन कर दिया, 8 फैक्टोरियल, 8 में से 3 निकाले, 8 में से 3 निकालो भैया 5 फैक्टोरियल, और नीचे 3 फैक्टोरियल। इसको फर्दर एक्सपेंड करवा दूंगा, ऊपर वाली टर्म को कहां तक करवाऊंगा? 5 तक करवाऊंगा। क्या बन जाएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पे रोक दिया। सही है ना? नीचे क्या है? 3 फैक्टोरियल। ऊपर वाले 5 फैक्टोरियल से नीचे वाला 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? कैंसिल आउट। 3 फैक्टोरियल क्या होता है भाई? सिंपल तरीके से 3 फैक्टोरियल 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। तो ऊपर वाला 6 से नीचे वाला 6 भी कैंसिल आउट। तो भैया ऊपर क्या बचा? खाली 8 इंटू 7। 8 इंटू 7 क्या होता है मेरा बेटा? सिंपल तरीके से 56। तो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस की वैल्यू आ गई 56। चूंकि डेटा एक ही गिवन था तो मैंने एक ही बार टोटल सैंपल स्पेस निकाल लिया, वो दोनों एमसीक्यूज में यूज कर सकते हैं इजीली। अब चलते हैं फाइनली पहले एमसीक्यूज के ऊपर, यानी कि डिक्शनरी के सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर। डिक्शनरी के सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलते हैं भाई। अब जरा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है? आइए जरा गौर से इस बात को समझते हैं। रियल लाइफ डेटा लेंगे भाई, रियल लाइफ से कंपेयर करेंगे। आपकी लाइट गई हुई है घर की, सही है ना? आपकी वालदा ने कहा कि भाई मेहमान आए हुए हैं, आज जरा 3 किताबें अपने शेल्फ से निकाल के जरा उनके सामने रख दो। या आपकी कोई कजन वजन आया, वो भी बुक वॉर्म है, उसको भी पढ़ने का शौक है, तो आपकी वालदा मोहतरमा ने कहा या उन कजन साहिबा ने कहा कि भैया 3 किताबें निकाल के जरा दिखा दो। अब आपने क्या करा? उसने एक कंडीशन लगा दी। उसने कहा कि भाई जो 3 किताबें लाओ ना, उसमें डिक्शनरी तो एक कंपलसरी है। उनको जो है ना कोई वर्ड का मीनिंग देखना था, लेट सपोज, तो उन्होंने कहा कि भैया डिक्शनरी तो कंपलसरी लानी लानी है उन तीनों में। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो शेल्फ से आप 3 किताबें पिक करोगे ना, उसके अंदर रैंडमली पिक करनी है, एक ही चांस है। आपने क्या करना है? उन 3 किताबों में से एक तो डिक्शनरी लाजमी होनी चाहिए, और बाकी 2 किताबें क्या होंगी उसकी कोई कंडीशन नहीं है। वो नॉवेल्स भी हो सकते हैं, वो पोएम्स भी हो सकती हैं, वो 2 के 2 नॉवेल्स भी हो सकते हैं, वो 2 की 2 पोएम्स भी हो सकती हैं, या तो ये भी हो सकता है एक नॉवेल हो एक पोएम हो। डिक्शनरी कंपलसरी है, उसको नहीं छेड़ना। टोटल 3 किताबें पिक करनी है। बात को समझो किस तरीके से बात समझा रहा हूं। क्या कहा? टोटल 3 किताबें पिक करनी है, 3 किताबें। एक डिक्शनरी तो कंपलसरी है, लानी ही लानी है। अब इन 2 के ऊपर गेम चल रही है। अब ये 2 की 2 नॉवेल्स भी हो सकते हैं, 2 की 2 बुक्स भी हो सकती हैं पोएम्स की, या फिर एक नॉवेल एक बुक भी हो सकता है। देख समझ रहे हो बात को? सिलेक्शन यहां पर भी आ रही है, और कैसी सिलेक्शन है? मल्टीपल केसेस की। समझाना ये मकसद है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों ये आईबीएस साइड आया, क्यों ये फास्ट साइड आया, क्यों यूटी लॉ साइड आया, क्योंकि बच्चे का जहन यहां पे होगा। अगर पहले से क्वेश्चन ये नहीं सॉल्व किए हुए होंगे, ये नहीं मालूम होगा इन केसेस का, तो ऑब्वियसली बाद में जाके फंस जाओगे वहां पे। जितना रियल लाइफ से कंपेयर करोगे उतना इजीली समझोगे डेटा को। क्या कहा? पहला एमसीक्यूज। अब जरा इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डिक्शनरी सेलेक्ट हो जाए। टोटल कितनी किताबें सेलेक्ट करनी है? 3। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डिक्शनरी तो कंपलसरी है सेलेक्ट करना। तो भैया देखो टोटल डिक्शनरी की तादाद कितनी है? एक ही है, यानी कि एक डिक्शनरी तो लाजमी सेलेक्ट की जाएगी।
एक डिक्शनरी तो लाजमी सेलेक्ट की जाएगी। सही है ना, मल्टीप्लाई का सिंबल। मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि बाकी दो किताबें भी सेलेक्ट करनी है। अब एक काम हम पहला केस बनाते हैं कि भैया एक डिक्शनरी सेलेक्ट कर ली, उसके साथ एक कोई नॉवेल ले लिया, एक कोई पोएम की किताब ले ली। तो टोटल नॉवेल कितने हैं मेरा बच्चा? 3 है, 3 कॉम्बिनेशन 1। टोटल बुक की किताबें कितनी है? 4, उनमें से एक। तो पहला केस तो हमने ये बना दिया कि भाई कोई भी 3 किताबें सेलेक्ट करनी है, डिक्शनरी कंपलसरी है, तो साथ में एक नॉवेल, कोई एक किताब आ सकती है पोएम की। अगला केस पे चले जाएंगे। अगला केस क्या होगा? डिक्शनरी कंपलसरी है, डिक्शनरी को नहीं हटाना भैया। अगला केस क्या हो सकता है कि दो की दो किताबें जो मैंने निकाली वो दो की दो क्या आ जाए? वो आ जाए नॉवेल्स ही आ जाए। तो नॉवेल्स की क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन 3 कॉम्बिनेशन 2 हो जाएगा। और जाहिर सी बात है टोटल 3 किताबें सेलेक्ट करनी है, तो 2 और 1 3 बन गया, तो ऑब्वियसली फिर पोएम्स की जगह नहीं बनती। अगला केस पे आ जाते हैं। अगला केस क्या कहेगा? अच्छा यहाँ पे बनाना चाहो तो 4 कॉम्बिनेशन 0 करके रख सकते हो, मगर उसका फायदा नहीं है, आंसर 1 ही आएगा। अगला केस क्या होगा कि भाई डिक्शनरी तो कंपलसरी है, मगर क्या पता पोएम की 2 किताबें हम ले लें, क्या पता हम पोएम की 2 किताबें हाथ में आ जाएं, तो ऑब्वियसली फिर नॉवेल्स नहीं आ सकते, क्योंकि टोटल 3 किताबें सेलेक्ट करनी है। जो पहला एमसीक्यूज कह रहा है उसमें कंपलसरी क्या है? डिक्शनरी और उसके साथ कोई भी 2 किताबें हो, वो या तो वो 2 किताबें एक एक किताब दोनों की हो सकती है, या फिर दोनों की दोनों नॉवेल्स की हो सकती हैं, दोनों की दोनों पोएम की हो सकती हैं। अब आई गेस आपकी बात समझ में आई होगी। तो इसका आंसर निकाल लेते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, कोई मसले की बात ही नहीं है। इसका आंसर कैसे आएगा भाई? सॉल्व करने पे आएगा। 1 कॉम्बिनेशन 1 का आंसर क्या होता है मेरा बच्चा? 1 ही होता है। 3 कॉम्बिनेशन 1, मैंने अभी ये बात क्लियर कर दी, कभी भी कॉम्बिनेशन में नीचे 1 आ रहा है उसका आंसर ऊपर वाली टर्म ही होती है 3 होता है। 4 कॉम्बिनेशन 1 का आंसर क्या होता है? 4 ही होता है। प्लस का साइन, 1 कॉम्बिनेशन 1 का आंसर 1 ही होता है। 3 कॉम्बिनेशन 2 अभी पीछे करवाया, अभी करवाया मेरा बच्चा। 3 कॉम्बिनेशन 2 क्या होता है? सिंपल तरीके से क्या बताया? कभी भी अगर ऊपर कोई नंबर आ रहा हो, नीचे नंबर उससे एक लेस हो, उससे एक कम हो खाली, तो अगेन आंसर ऊपर वाली टर्म ही होता है। यहां पे क्या आ गया? 1 कॉम्बिनेशन 1 का आंसर 1 ही, और 4 कॉम्बिनेशन 2 अभी पीछे करवाया था, आंसर 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। इसको सॉल्व कर लो। 3 4 12 प्लस का 3 6 1 6, तो 12 प्लस 3 करो प्लस 6 कर दो, 12 प्लस 3 करो 15, 15 में 6 21, आंसर क्या आ गया? 21। तो ये आपके पास इंडिविजुअल सैंपल स्पेस आ गई। अब क्या काम करोगे भाई? अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे। कैसे करेंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड? सिंपल तरीके से इंडिविजुअल सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। तो 21 डिवाइडेड बाय 56 कर दो। 3 किसके ऊपर आएगा? 8 3 21 और 8 8 56। सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 8। पहला एमसीक्यू सॉल्व हो गया। बताओ भाई प्रोबेबिलिटी विद कॉम्बिनेशन आज से पहले मुश्किल लगती थी, अब कोई मसला है तो आप क्लियर करो ना मेरा बच्चा, क्या इशू है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला एमसीक्यू क्या कह रहा था? अगला एमसीक्यू बड़े आसान था, ये एनईटी साइड पूछा गया था या फिर फास्ट साइड आया था। इजी एमसीक्यू था, इतना मुश्किल नहीं था। ये 1 नॉवेल और 2 नॉवेल वाला क्या कह रहा है? जल्दी से अपने जहन में जल्दी से सोचो क्या कंडीशन बननी चाहिए, जल्दी से मेरे बताने से पहले, जब तक मैं लिख रहा हूं यहां पे। अब देखो जो बेटा सेकंड कंडीशन है ना, उसके अंदर तुम्हें मजीद बाउंड कर दिया। यानी कि तुम्हारे घर पे जो तुम्हारी कजन साहिबा आई ना, उन्होंने कहा 3 किताबें तो लाओ। उन्होंने क्या बोला? 3 किताबें तो लाओ, मगर डिक्शनरी विक्शनरी नहीं कहा उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एक कंडीशन दे दी। उन्होंने कहा कि एक नॉवेल लाओ उसके अंदर से डैन ब्राउन का। डैन ब्राउन ये बेटा मैंने अपनी तरफ से नाम दिया, ये मत कहना कि सर क्वेश्चन में दिख नहीं रहा, एग्जांपल दे रहा हूं कि एक नॉवेल लाओ किसी भी ऑथर का और 2 पोएम की किताबें ले आओ। यानी कि अब की बारी के अंदर आपकी कजन साहिबा ने आपको बाउंड कर दिया कि भैया जो 3 किताबें लाओगे उनमें से एक नॉवेल चाहिए, एक नॉवेल। टोटल नॉवेल कितने हैं? 3 कॉम्बिनेशन 1 बन गया। टोटल पोएम्स की किताबें कितनी है? 4, उनमें से कितना बन गया? 2 मंगवा ली हैं, तो टोटल किताबें 3 बन गई। सिंपल सी मासूमियत वाली कंडीशन बन गई। देखो बेटा ये क्वेश्चन पेपर में आया है, मगर ये उसके लिए इजी है जिसने कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। जिसके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसको क्वेश्चन पढ़ते लगेगा बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, वो छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। वो क्या करेगा? छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। आपको ये बात समझ में आई, इसलिए अब आपको लग रहा होगा सर तो बहुत ईजी है। तो क्या करेंगे बेटा? सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो। 3 कॉम्बिनेशन 1 का आंसर क्या होगा यार? 3 होगा। 4 कॉम्बिनेशन 2 का आंसर क्या होगा? 6 होगा। 3 6 क्या होता है मेरा बच्चा? 18 होता है। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लोगे। कैसे करोगे? इंडिविजुअल स्पेस डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। तो 18 डिवाइडेड बाय 56 कर दो। क्या बन जाएगा मेरा बच्चा? सिंपल तरीके से अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, आपके पास ये आना चाहिए 2 9 18। एक तो 9 के ऊपर हो जाएगा और ये भी 2 के टेबल से निकल जाएगा, तो 28 के ऊपर हो रहा होगा। यस 28 के ऊपर हो रहा होगा। 9/28 इस पर्टिकुलर एमसीक्यूज का आंसर होगा। बताओ भाई क्या मसले की बात है? कहो तो दोबारा रिपीट कर देता हूं भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं है।
आपको 3 किताबें सेलेक्ट करनी है, टोटल किताबें 8 थी, जिनमें से 3 नॉवेल्स थे, 4 बुक्स थी पोएम्स की और एक आपके पास डिक्शनरी थी। आपने क्या काम करा, आपने बड़ा सिंपल सा काम करा। क्या सिंपल सा काम करा, आपने कहा कि भाई देखो हमारे पास जो पर्टिकुलर अब क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको कोई से भी 4 अंडे सेलेक्ट करने अपना केक बनाने के लिए। यहां तक एक पैराग्राफ एंड हो गया कि टोटल 12 अंडे हैं, 2 खराब हैं, 4 अंडे सेलेक्ट करने कोई से भी बेकिंग करने के लिए। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो आप 4 अंडे निकालो, आपने जो 4 अंडे सेलेक्ट करे 12 में से, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि उन 4 में से कोई एक अंडा तो लाजमी खराब हो। एक तो ये काम करना है, एक एमसीक्यूज ये है। दूसरा एमसीक्यूज क्या है कि 4 आपने अंडे हैं आपके पास बेक करने के लिए, आपने सेलेक्ट करें, चूज करें 12 में से, उनमें से एटलीस्ट एक अंडा खराब होना चाहिए। अब ये 2 डिफरेंट एमसीक्यूज थे जो डिफरेंट पेपर्स के अंदर आए, अगेन मैंने इनको कंबाइन करके आपके सामने पेश कर दिया। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट पेपर्स के अंदर आए, मैंने उनको कंबाइन करके आपकी आसानी के लिए एक साथ पेश कर दिया। यानी कि अगेन क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं। आई होप अब डेटा थोड़ा क्लियर हो गया होगा और तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ होगा, क्योंकि आप सब पे घर पे बेकिंग वगैरह होती है और ये नॉर्मल सा एक अमल है कि भाई अंडे खराब निकल आते हैं, तो हमें उसके ऊपर पूरा काम करना है। देखो अभी तक किसी भी बच्चे को मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा, अगर है तो अभी हम साथ साथ क्लियर करेंगे। अब देखो मेरा बच्चा सबसे पहले नंबर के ऊपर हमें क्वेश्चन में उसने साफ बता दिया टोटल तादाद कितनी है अंडों की। देखो टोटल तादाद कितनी है मेरा बच्चा, अंडों की 12 है। टोटल तादाद कितनी है 12, जिनमें से 2 अंडे क्या है, बैड, खराब। तो बैड एक्स यानी कि बैड एक्स की तादाद कितनी है 2, बैड एक्स की तादाद कितनी है 2। अब अगर मैं 12 में से 2 माइनस कर दूं तो जाहिर सी बात है 10 अंडे जो हैं वो तो क्या है, सही है। यानी कि गुड एक्स की तादाद कितनी होगी मेरा बच्चा, 10 होगी। ये क्या काम करा दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन में नहीं है 10, मैंने लेकर आया हूं। कैसे, टोटल अंडे कितने हैं भाई 12, जिनमें से 2 अंडे क्या है, खराब। तो मेरा बच्चा क्या किया, हमने 12 में से 2 को माइनस कर दिया तो गुड एक्स यानी कि सही अंडों की तादाद आ गई क्या, 10। अब हमने यहां तक का काम कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम दिस 4 एग्स आर चूजन आउट रैंडमली। कहता है इन 12 अंडों में से कोई भी 4 अंडे उन मोहतरमा ने या मोहतरम ने अपने केक को बनाने के लिए इस्तेमाल करने हैं। तो 12 में से 4 यानी कि टोटल सैंपल स्पेस के ऊपर चले जाएंगे भाई। तो टोटल सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल से देखो टोटल वाली चीज से हमेशा टोटल सैंपल स्पेस आया करेगी, तो प्रोबेबिलिटी उसी से निकलेगी। फिर क्या कहा मैंने, टोटल सैंपल स्पेस आपको क्या कही जा रही है, 12 अंडे टोटल के बिना जिनमें से 4 सेलेक्ट करने हैं। तो क्या बन जाएगी कंडीशन, 12 कॉम्बिनेशन 4। क्या बन जाएगी मेरा बच्चा, 12 कॉम्बिनेशन 4। कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे भाई उसका फॉर्मूला, ऊपर आ जाएगा 12 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 12 में से 4 निकालो, 12 में से 4 गए, कितना आया 8 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं भाई, 12 को 8 तक एक्सपेंड करना है, क्या बन जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। नीचे क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। और 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या बन जाएगा मेरा, सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आई एम सो सॉरी, क्या बन जाएगा 24। क्या बन जाएगा मेरा बच्चा 24। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 24। अब सॉल्व कर लेता हूं, 12 1 12, 12 2 24, 2 1 2, 2 5 10। क्या बन गया भैया, 5 9 45 और 45 इंटू 11 क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, बेसिक मैथ्स है, क्या हो जाएगा भैया 495। तो क्या आंसर आ जाएगा 495। ये मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस का आंसर आ गया। क्या काम करा अभी तक भाई, टोटल 12 अंडे थे रेफ्रिजरेटर के अंदर, हम लोगों ने उसमें से 4 जो अंडे सेलेक्ट करने उसके ऊपर टोटल सैंपल स्पेस निकाल ली। ये वाला डेटा भी क्यों हमने निकाला है बैड एक्स और गुड एक्स का, ये भी आगे चल के आपको समझ में आएगा, इसका भी फिलहाल यूज नहीं था इस केस के अंदर। अब चलते हैं अपने पहले एमसीक्यूज के जाने, जिसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 एग इज बैड। तो एग्जैक्टली के ऊपर प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड कर लेते हैं। ये जो एग्जैक्टली 1 एग वाली बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, देखो पहले भी मैंने ये जुमला आपको क्लियर करा था कि दुनिया में एक चीज है एटलीस्ट, एक चीज है एटमोस्ट, तीसरी है एग्जैक्टली। एटलीस्ट और एटमोस्ट में मल्टीपल केसेस बनते हैं, एग्जैक्टली में खाली एक ही केस बनता है। उसके पीछे रीजन क्या होती है कि वो एक चीज की बात कर रहा है, किसी भी एक की। अब देखो एग्जैक्टली का मतलब क्या है, आओ इसको समझते हैं। आपने कोई से भी 12 में से 4 अंडे पिक करे, आपने क्या कहा, भैया आज केक बना रही हूं अब्बू के लिए, भाई के लिए, जिसके लिए बना रहे हो। आपने कहा कि भैया आज तो मैं केक बना रही हूं, 12 अंडे मौजूद थे, आपने 12 में से कोई भी 4 सेलेक्ट करे। उन
चार में से एग्जैक्टली एक अंडा खराब होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। उन चार में से एग्जैक्टली एक अंडा खराब होगा, मैं इस बात को फाइंड करना है। तो अब ये बैड और गुड एग्स की बात आएगी। क्या आएगी? अब उस बैड और गुड एग्स की बात आएगी। वैसे क्या होगा मेरा बच्चा? सही है भाई, कितने बैड एग टोटल हैं? 2। कितने गुड एग्स हैं टोटल? 10। और कितने सेलेक्ट करने हैं? 4। कितने सेलेक्ट करने हैं? 4। तो देखो पहली कंडीशन क्या गिवन है? एग्जैक्टली वन एग इज बैड, यानी कि पहला एमसीक्यूज क्या कह रहा है? इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि एग्जैक्टली एक अंडा खराब है। तो टोटल कितने खराब अंडे हैं? 2। तो क्या बन जाएगा मेरा बच्चा? 2 कॉम्बिनेशन 1, मल्टीप्लाई का सिंबल। टोटल सही अंडे कितने हैं? 10। तो बाकी का नंबर हम 10 में से पूरा करेंगे। सर ये क्या काम कर दिया भाई? देखो कंडीशन क्या है? एग्जैक्टली एक अंडा खराब होना चाहिए। टोटल कितने खराब अंडे थे? 2। 2 में से कितने अंडे हम लेंगे? एक लेंगे, क्योंकि एक अंडा खराब होना चाहिए। और बाकी क्योंकि 4 अंडे सेलेक्ट करने हैं ना, तो बाकी के 3 अंडे गुड एग्स होंगे। जाहिर सी बात है बाकी के 3 अंडे सही होंगे अगर एक अंडा खराब है सिर्फ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 कॉम्बिनेशन 1 का आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल 2 आ जाएगा। 10 कॉम्बिनेशन 3 को सॉल्व करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 में से 3 माइनस करो 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये फर्दर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको सॉल्व करवा लूंगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल पे रोक दिया। ऊपर वाले 7 फैक्टोरियल से नीचे वाला 3 फैक्टोरियल, ऊपर वाले 7 फैक्टोरियल से नीचे वाला 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है मेरा बच्चा? 6 होती है। तो क्या बन जाएगा? 2 3s are 6 एंड 2 5s are 10, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 5 3s are 15 एंड 15 इंटू 8 आपके पास सिंपल तरीके से आ जाएगा। 15 इंटू 8 के ऊपर आई गेस 115 120 क्या आ जाएगा भैया? 120। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2 इंटू 120। ये 2 जो ऊपर वाला चल रहा था वो है। तो 2 इंटू 120 क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? बहुत ही आसानी के साथ 240। क्या हो जाएगा मेरा बेटा आंसर? 240। हमें फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी। तो एग्जैक्टली वन एग के ऊपर हमारी सैंपल स्पेस क्या आ गई? इंडिविजुअल इवेंट क्या आ गया? 240। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालना कोई मुश्किल की बात थोड़ी है भैया, आसानी से आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। कैसे आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आसानी से? सैंपल स्पेस इंडिविजुअल इवेंट क्या आया? 240 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस 495। सॉल्व करवा लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आ जाएगा भाई? सिंपल तरीके से 5 का टेबल पढ़ लो ना यार, अगर वो नहीं पढ़ना चाहते तो 15 के ऊपर भी सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से मेरा बच्चा? 15 16s आर क्या हो जाएगा? 15 16s आर 240 एंड देन 15 33s आर। अगेन आप डायरेक्टली टेबल पर पढ़ के भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे लंबा काम पड़ेगा। आपका टाइम सेव करना है तो 20 तक के टेबल्स कर लो, नहीं तो 12 तक के टेबल्स भी इनफ है, उससे भी निकाल सकते हो जल्दी से। 16 डिवाइडेड बाय 33 इस पर्टिकुलर एमसीक्यूज का आंसर आ जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, हमने क्या काम करा? टोटल सैंपल स्पेस निकाली, उसके बाद पहली एमसीक्यूज या पहली कंडीशन क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालो अगर जो 4 अंडे मैंने सेलेक्ट करे उनमें से एग्जैक्टली एक अंडा खराब आ रहा है। हमने किस तरीके से काम करा? हमने कहा कि भाई देखो अगर एक अंडा खराब है बाकी 3 तो सही होंगे ना। तो 2 कॉम्बिनेशन 1 टोटल खराब अंडे कितने थे? 2, उनमें से एक ले लिया हमने बैड एग। और फिर टोटल सही अंडे कितने हैं? 10, उनमें से ले लिए 3। तो 3 और 1 क्या बन गया? 4, जो कि हमें सेलेक्ट करना है 12 में से। तो 12 की तादाद भी पूरी कर दी हम लोगों ने, 12 में से 4 सेलेक्ट कर लिए। एक अंडा खराब है, 3 सही है। तो पहले वाले केस के ऊपर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 16/33 की, यानी कि 16/33 ये वो प्रोबेबिलिटी है कि मैं 12 में से कोई भी 4 अंडे सेलेक्ट करता हूं तो एक अंडा, एग्जैक्टली एक अंडा सिर्फ खराब होगा। अब चलते हैं दूसरे एमसीक्यूज के ऊपर, एटलीस्ट के केस के ऊपर। एटलीस्ट वन एग इज बैड, इसको भी देख लेते हैं भैया। जब तक मैं ये चीज यहां पे लिख रहा हूं, इसका आंसर या इसकी कंडीशन खुद से बनाने की कोशिश करो। पढ़ना चाहते हो? 2 क्वेश्चन करवा दिए इंपॉर्टेंट, तीसरा करवा रहा हूं, इसको सोचो जरा क्या बनना चाहिए। अच्छा तो देखिए बेटा, अब क्या कह रहा है? एटलीस्ट वन एग इज बैड। इसका मतलब क्या है? इसको भी समझ लीजिए। आपसे कहा जा रहा है कम से कम एक अंडा खराब हो। कम से कम का मतलब क्या है? इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये एटलीस्ट का केस पहले लेक्चर में बहुत डिटेल में सिखाया था, सबसे पहले लेक्चर जिसमें प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाई थी, कॉम्बिनेशन भी पढ़ाया, परमुटेशन भी पढ़ाया। क्या कह रहा है? कम से कम एक अंडा खराब हो, यानी कि आपकी वालदा ने, आपकी बहन ने केक बनाने के लिए 4 अंडे निकाले, उन 12 अंडों में से जो आप लेकर आए थे माशाल्लाह से, सही है ना, तो उनमें से कम एक अंडा खराब हो। उससे ज्यादा भी तो इसका मतलब हो सकते हैं। कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। कम से कम का मतलब भैया ये एक कम से कम लिमिट है, इससे ज्यादा भी होने के चांसेस हैं।
सही है ना, बात पिक कर पा रहे हो? तो एटलीस्ट वन एग इज बैड का मतलब क्या, कम से कम एक अंडा खराब हो। तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो ये इसमें मल्टीपल केसेस आ जाएंगे। कैसे आ रहे होंगे केसेस, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। आई होप अब यहां तक की बात सबको क्लियर होगी मेरा बच्चा। क्या करेंगे भाई, सिंपल तरीके से, अब देखो टोटल एक्स कितने हैं खराब, 2, और टोटल गुड कितने हैं, 10। अब एटलीस्ट वन एग, कम से कम एक अंडा खराब हो, कम से कम। तो इससे ज्यादा भी तो खराब हो सकते हैं, एटलीस्ट के बुनियादी मायने ये होते हैं भैया। और एटमोस्ट के क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा उससे कम की तरफ आते हैं, और एटलीस्ट से हमेशा हम आगे की तरफ जाते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, एटलीस्ट वन एग, देखो सबसे पहले केस बनाएंगे, यानी कि एक अंडा खराब होने के ऊपर, फिर ऑब्वियसली 2 अंडे खराब होने पे बनेगा केस हमारा। तो टोटल बैड एग्स कितने हैं, 2। चूंकि कंडीशन दी जा रही है एटलीस्ट कम से कम एक अंडा खराब निकला है, तो उसके लिए 2 कॉम्बिनेशन 1 इंटू 10 कॉम्बिनेशन 3। तो भैया अगर एक अंडा खराब है तो बाकी जाहिर सी बात 3 सही होंगे। अगली कंडीशन क्या होगी, चूंकि एटलीस्ट की कंडीशन आ रही है, तो कम से कम एक अंडा खराब हो, तो उससे ज्यादा भी तो खराब हो सकते हैं। तो अगली बारी में यानी कि 2 के दोनों, यानी 4 अंडे सेलेक्ट करो, उनमें 2 खराब निकला है, तो बाकी का नंबर कहां से पूरा करेंगे, 10 कॉम्बिनेशन 2 से। ये क्या काम करा बेटा, एटलीस्ट की कंडीशन को पूरा करा। एटलीस्ट का केस क्या कहता है, कम से कम। कम से कम का मतलब कि भैया इतना, ये आपको एक मिनिमम लिमिट गिवन है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि उसने मिनिमम लिमिट दे दी कि भैया एक अंडा मिनिमम खराब हो, तो आपके पास मैक्सिमम दोनों भी तो खराब हो सकते हैं। तो आपने क्या करा, पहली कंडीशन बनाई कि मिनिमम एक अंडा खराब है, फिर प्लस का साइन, फिर दूसरी कंडीशन क्या बनाई कि भाई 2 के 2 खराब आ गए। इससे आगे नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि टोटल खराब अंडे ही 3 है 12 में से, इससे ज्यादा हम आगे जा नहीं सकते। हम अगला केस नहीं बना सकते कि भैया 2-3 अंडे खराब होंगे, चूंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 2 ही अंडे सिर्फ खराब हैं, तो ऑब्वियसली 2 ही केसेस बनने होंगे। तो भैया 2 कॉम्बिनेशन 1 10 कॉम्बिनेशन थी, तो अभी हमने ऊपर सॉल्व कर ही था। तो इसका क्या आंसर आ रहा था, इसका स्पेस आ रही थी 240, प्लस का साइन। 2 कॉम्बिनेशन 2 क्या होता है मेरा बच्चा, कभी भी आपके पास ऊपर और नीचे का नंबर अगर सेम आ जाए तो अगेन आंसर क्या आता है, 1। इस शॉर्ट ट्रिक को भी अपने जहन में बैठा लीजिएगा, कभी भी कॉम्बिनेशन के अंदर अगर n और r की वैल्यू सेम आ जाए तो आंसर क्या आ जाता है, 1। अब इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं 10 कॉम्बिनेशन 2 को। कैसे सॉल्व करेंगे मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से, ऊपर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 में से 2 निकालो 8 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड करवा देंगे। भैया ये क्या बन जाएगा, 240 प्लस का 10 फैक्टोरियल कहां तक एक्सपेंड होगा, 8 तक, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ऊपर वाले 8 फैक्टोरियल से नीचे वाला 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, तो क्या बन जाएगा, 2 5 10, तो 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 5 सिंपल तरीके से इट विल बी 45। तो आंसर क्या आ जाएगा, 240 प्लस 45 करेंगे आप, तो आंसर आपका आ जाएगा 285। आंसर आपकी इंडिविजुअल सैंपल स्पेस क्या आ जाएगी, 285। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट वन एग इज बैड की कंडीशन क्या है, 285। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं बेटा बच्चा। कैसे निकालोगे प्रोबेबिलिटी भाई, सिंपल तरीके से प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए इस सैंपल स्पेस को डिवाइड करवा दोगे टोटल सैंपल स्पेस के साथ। तो अगेन आपके पास 15 के टेबल के ऊपर ही सॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, 15 1 जार 15, 15 इंटू 9, 15 9 के ऊपर हो जाएगा, सही है। क्या बन जाएगा मेरा बच्चा, 15 19 जार 285 एंड 15 के टेबल के अंदर 33 के ऊपर ही 495 आ रहा होगा। तो आपका इस एमसीक्यूज की प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आ जाएगा, 19 डिवाइडेड बाय 33। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ भाई बेटा इसमें क्या मसले की बात है, क्वेश्चन क्लियर है नहीं क्लियर है, बताओ मेरा बच्चा इसमें क्या इशू आ रहा है, क्या मसले की बात आ रही है भाई। इजीली क्वेश्चन क्लियर है ना भाई, क्या मसला है इसके अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन था कि 12 अंडे मौजूद हैं आपके पास, कोई से भी 4 अंडे सेलेक्ट करने हैं। इस तरीके चूंकि 2 अंडे उन 12 में से खराब भी हैं, तो आपको कोई से भी 4 अंडे सेलेक्ट करने अपना केक बनाने के लिए। पहली कंडीशन दे रहा था कि एग्जैक्टली एक अंडा खराब हो जो आप 4 सेलेक्ट करो, दूसरी कंडीशन दे रहा था कि मिनिमम एक अंडा खराब हो। दोनों के डिफरेंस होता है, एग्जैक्टली एक अंडा खराब हो देखो उसको प्रोबेबिलिटी डिफरेंट आई है, और मिनिमम एक अंडा खराब होने के ऊपर प्रोबेबिलिटी आपकी डिफरेंट आ रही है। तो दैट्स हाउ वी यूज प्रोबेबिलिटी विद कॉम्बिनेशन, दैट्स हाउ वी सॉल्व सच क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी विद कॉम्बिनेशन। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको क्लियर होगा। अब अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनईडी साइड और प्यास के पास पेपर्स के अंदर आने वाला एक क्वेश्चन। क्वेश्चन लिटरली मजे का है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, अ रूम हैड 3 लैंप्स फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ 10 लाइट बल्ब्स। यानी कि कह रहे हैं कि एक कमरा है, उस कमरे में 3 बल्ब लगाने की जगह लैंप्स हैं,
और उसके बाद जो कलेक्शन है ना बंदे के पास, वो 10 बल्ब का कलेक्शन मौजूद है उसके घर के अंदर। यानी कि वो कभी सुपरस्टार किसी मॉल वॉल से जा रहा था, हाइपर स्टार से, किसी चीज वगैरह से, उसने देखा कि भाई बल्ब के ऊपर सेल लगी हुई है, उसने 10 बल्ब का पैकेट खरीद लिया। अब उनमें से 6 बल्ब जो है वो खराब निकला है, या 6 बल्ब खराब हैं एक तरीके से। अब उस बंदे को कुछ काम करना है उन 3 को सिलेक्शन के ऊपर एंड सो ऑन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लिटरली बड़े मजे का है। क्या कहता है, आइए अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया। कहता है कि एक बंदा है, अ रूम एट 3 लैंप्स फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ 6 लाइट बल्ब ऑफ विच 6 आर नॉट गुड। यानी कि कह रहे हैं कि भाई एक कमरा है, उस कमरे के अंदर 3 जो है ना लैंप्स की जगह है जहां पे आप बल्ब लगा सकते हो, होल्डर्स वगैरह, और उस बंदे के पास 10 लाइट बल्ब का कलेक्शन है, जिनमें से 10 बल्ब में से 6 बल्ब नहीं जलते, खराब हैं। अ पर्सन सेलेक्ट 3 एट रैंडम। कहता है कि अगर वो बंदा उन 10 बल्ब्स के कनेक्शन में से या कलेक्शन में से उन 10 बल्ब्स के कलेक्शन में से 3 बल्ब्स को कोई भी रैंडमली सिलेक्ट करे, यानी कि भाई उसके डब्बे के अंदर 10 बल्ब रखे हुए, उनमें से कोई से भी 3 बल्ब उठाए और उनको सॉकेट में लगाए, लगाने के ऊपर इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसके कमरे में लाइट जलेगी। भाई इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसके कमरे के अंदर लाइट जल जाएगी, हमें इसके ऊपर काम करना है। अभी कैसे काम करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, बड़े मजे का कॉन्सेप्ट आएगा, लिटरली बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट आएगा। कैसे, आइए जरा चेक कर लेते हैं। भैया जो डेटा मुझे भी गिवन है, सबसे पहले तो मैं उसको जरा तहरीर कर देता हूं। डेटा क्या गिवन है, देखो भाई, मुझसे कहा जा रहा है कि टोटल बल्ब्स कितने हैं, 10। यानी कि टोटल बल्ब्स की तादाद कितनी गिवन है मेरा बच्चा, 10। सही है ना क्वेश्चन के अंदर, जिनमें से 6 खराब हैं। जो बैड बल्ब्स हैं, खराब बल्ब हैं, वो क्या है, 6 हैं। तो जाहिर सी बात है 10 में से 6 निकाल दो तो गुड बल्ब्स कितने होंगे, यानी कि चलने वाले बल्ब्स कितने होंगे, 4 होंगे। 10 में से 6 निकालोगे तो गुड बल्ब्स कितने होंगे भाई, 4 होंगे ना। टोटल 10 बल्ब्स हैं, 6 बल्ब खराब हैं और गुड बल्ब्स कितने हैं, 4। कितने बल्ब सेलेक्ट करने हैं बंदे को, 3 बल्ब सेलेक्ट करने हैं। कितने बल्ब सेलेक्ट करने हैं, 3। तो टोटल सैंपल स्पेस पे बढ़ते हैं बेटा, टोटल सैंपल स्पेस पे बढ़ेंगे। इसी बात पे कैसे बढ़ेंगे भाई, टोटल बल्ब्स कितने हैं, 10। 10 में से सेलेक्ट करने हैं कितने, 3। तो 10 कॉम्बिनेशन 3 फाइंड कर लूंगा, क्या बन जाएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 में से 3 निकाला, 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल एक्सपेंड हो जाएगा, क्या बन जाएगा मेरा बेटा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है बेटा, 6 के बराबर होता है। तो क्या बन जाएगा भैया, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो आपके पास ये क्या आ गया, सिंपल तरीके से 3 4s are 12 एंड 12 इंटू 10 120। क्या आ गया, टोटल सैंपल स्पेस की वैल्यू क्या आ गई, 120। बताओ कितना टाइम लगा मुझे कोई 10 मिनट लग गए क्या निकालने के अंदर, नहीं भाई, सिंपल तरीके से निकाला है, विद इन सेकेंड्स निकाला है हम लोगों ने। तो क्लियर है ना बच्चों ये कॉन्सेप्ट, कोई मसला है इसके अंदर, मेरे तो ख्याल में कोई भी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन सीधा नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि सीधा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मजे का है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो बंदा उन 10 के कलेक्शन में से कोई से भी 3 बल्ब उठाए और उनको सॉकेट में लगाए, लगाने में उसके कमरे में लाइट हो, कमरे में लाइट। अब लाइट कब जलेगी, लाइट उस वक्त जलेगी जब वो 3 बल्ब में से कोई भी बल्ब जल रहा होगा। ऐसा है कि ऐसा नहीं है। अब ये सिंपल सा केस है, तुम्हारे कमरे में 3 लाइट के बल्ब हैं और तुम्हारे पास ये 10 की कलेक्शन है, जिनमें से 6 खराब है, 4 सही है। उसने लाइट आने की प्रोबेबिलिटी कही है, लाइट आने की प्रोबेबिलिटी। आपने पहला बल्ब लगाया पहले सॉकेट में, दूसरा बल्ब लगाया दूसरे में, तीसरा बल्ब लगाया तीसरे में। क्या पता उन 3 बल्ब में से सिर्फ एक ही बल्ब जल सके, क्या पता उन 3 बल्ब में से एक ही बल्ब सके, लाइट तो तब भी होगी। क्या पता आपने तीनों के तीनों बल्ब अपने सॉकेट में लगाए और उन 3 में से कोई भी 2 बल्ब जल गए, ये भी हो सकता है, लाइट तब भी होगी। क्या पता आपने अपने कमरे में तीनों के तीनों बल्ब लगाए और तीनों के तीनों जल जाएं, इस बात की प्रोबेबिलिटी भी होगी। मगर आपने ये वाला केस नहीं निकालना कि भाई तीनों के तीनों बल्ब लगाए और कोई भी नहीं जला, क्योंकि कंडीशन है लाइट आने के लिए। लाइट तभी आएगी जब 1 2 या तीनों के तीनों बल्ब जल सकें। आई होप अब ये कंडीशंस को बनाना आपको एटलीस्ट समझ में आ जाएगा। अगर कंडीशंस बनाना सीख गए, सब इजी हो जाएगा मेरा बच्चा, सब इजी। चलते हैं जल्दी से मेरा बच्चा सॉल्व करने के ऊपर इस चीज को आसानी के साथ, कोई मसले की बात नहीं है भाई। तो आइए देखते हैं इंडिविजुअल इवेंट्स क्या होंगे हमारे।
हाँ तो भैया देखो मेरा बच्चा, आपके पास हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए, लाइट आने की। तो देखो 4 सही बल्ब है, 6 खराब बल्ब है। तो पहली केस मैं बनाता हूं कि भैया 4 में से कोई एक भी अगर बल्ब जल जाए, तो हमने क्या लिया, 4 गुड बल्ब में से, जलने वाले बल्ब में से एक बल्ब ले लेंगे पहली केस में, और 6 बल्ब खराब हैं तो बाकी के 2 किसमें से ले लिए, 6 में से। यानी कि पहली कंडीशन क्या बन सकती है कि मैं 3 बल्ब लगाऊं सॉकेट के अंदर, उन 3 में से कोई एक जल जाए। अगर एक भी जल जाएगा तो ऑब्वियसली लाइट तो आ गई, तो हमने हमारी पहली कंडीशन बन जाएगी, पहला केस बन गया। दूसरा केस कैसे बन रहा होगा कि भाई देखो 4 बल्ब में से, जलने वाले बल्ब में से कोई 2 बल्ब सही जल जाए, तो ऑब्वियसली सी बात है मेरा बच्चा, तो नहीं कितने बल्ब जलेंगे, कोई एक बल्ब नहीं जलेगा, तो 6 कॉम्बिनेशन 1 हो जाएगा। फिर तीसरी कंडीशन क्या होगी कि मैं 3 बल्ब लगाऊं और उन 3 में से 3 ही जल जाएं, तो जाहिर सी बात है जो खराब बल्ब में उसका कॉम्बिनेशन सिलेक्शन तो 0 हो गया ना, कि आपने 3 बल्ब उठाए 10 में से और उन 3 में से 3 ही जल गए, जाहिर सी खराब बल्ब तो आपने उठाया नहीं, 6 कॉम्बिनेशन 0 हो गया। इसको अब सॉल्व कर लेंगे फर्दर। कैसे करेंगे भाई, बहुत ही आसान चीज है, अब तो बच्चों वाली लगनी चाहिए। 4 कॉम्बिनेशन 1 का आंसर क्या होगा मेरा बच्चा, 4 होगा। 6 कॉम्बिनेशन 2, इसको साइड पे ले आके सॉल्व करो जल्दी से। 6 कॉम्बिनेशन 2 क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 में से 2 निकालो, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा भाई 6 फैक्टोरियल कहां तक एक्सपेंड करूंगा मैं, 6 इंटू 5 तक करूंगा, इंटू 4 फैक्टोरियल, ऊपर से नीचे वाला 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2 2 3 6, 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15। तो 6 कॉम्बिनेशन 2 का आंसर क्या आ जाएगा 15। मुझे बताओ मुझे कितने सेकंड लगे इसको करने के अंदर, बताओ भाई। कैलकुलेटर पे डिपेंड होना जरूरी है, अब भी सोचते हो कैलकुलेटर से जिंदगी आसान होती है, कोई जिंदगी आसान नहीं होती, सिर्फ माजूर बन जाता है कैलकुलेटर का इंसान। आगे चलते हैं, प्लस का साइन। 4 कॉम्बिनेशन 2 क्या होगा, इसको पहले ही बता चुका हूं। 4 कॉम्बिनेशन 2 क्या होता है मेरा बच्चा, 6 होता है, सॉल्व करवाया था आप लोगों को भी। 6 कॉम्बिनेशन 1 क्या होगा, 6 ही होगा, मल्टीप्लाई का सिंपल। 6 कॉम्बिनेशन 1 क्या हो जाएगा, सिंपल 6 ही हो जाएगा। और फिर 4 कॉम्बिनेशन 3, 4 में से एक कम आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो सिंपल 4 ही आएगा। और 6 कॉम्बिनेशन 0 का आंसर सिंपल 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो 4 इंटू 15 क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से 60 हो जाएगा। 6 6 क्या होता है 36 होता है, और प्लस का 4 एज इट इज। इसको सॉल्व कर लो, 36 प्लस 4 40, 40 में 60 100, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ये हमारा क्या आ गया, इंडिविजुअल इवेंट आ गया। फाइनली प्रोबेबिलिटी कैसे आ जाएगी मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से इंडिविजुअल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। तो क्या हो जाएगा भैया, 100 डिवाइडेड बाय 120, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 10, 2 6 12, तो 5/6 आंसर आ जाएगा। बताओ भाई इसमें भी कोई मसला है, अब भी सोचते हो क्वेश्चन मुश्किल है, बताओ भाई मुश्किल है नहीं है, मुझे सबसे जवाब चाहिए, आवाज आनी चाहिए मेरे तक। हम भी बताओ मुश्किल है नहीं है, बेटा मुश्किल थे, आसान बनाया अब आपके लिए इसको इंशाल्लाह। अब आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। चलते हैं बेटा फिर अगले क्वेश्चन की जानिब। अब जिस क्वेश्चन के जानिब हम मूव ऑन कर रहे हैं मेरा बच्चा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आईबीएस साइड भी पूछा चुका है, नस साइड भी आ चुका है, यूईटी लाहौर साइड भी आता रहता है। ये बॉल्स वाले क्वेश्चन, ये मार्बल वाले क्वेश्चन लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए इस टॉपिक को भी समझ लेते हैं, क्या मसला है भाई इसमें, क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर। क्या कहता है, अ बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल्स, a boy drops 3 balls at random, what is the probability, all the 3 balls are black, none of the ball is black। अब देखिए क्वेश्चन लिटरली बड़े मजे का है। ऐसे क्वेश्चन वैसे नस सेट आने नहीं चाहिए, ऐसे डिफिकल्ट थोड़ा आने चाहिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। इजी इसलिए क्योंकि आपको भी कॉन्सेप्ट इजी लगेगा इंशाल्लाह। देखो कह रहा है कि एक बस्ता है, एक बैग है, उस बैग के अंदर 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 4 व्हाइट बॉल्स हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके पास सिंपल तरीके से ब्लैक बॉल्स की तादाद कितनी है 5 और व्हाइट बॉल्स की तादाद कितनी है 4। तो टोटल तादाद कितनी बन गई मेरा बेटा, ये 9 बन गई। और कितनी बॉल्स ड्रॉप करी है बच्चे ने रैंडमली, 3 बॉल्स को। टोटल सैंपल स्पेस आ जाएगी। उसके बाद ये 2 डिफरेंट एमसीक्यूज हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं मेरा बच्चा, टोटल सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। टोटल सैंपल स्पेस कैसे आएगी, टोटल बॉल्स कितनी है 9, जिनमें से कितनी बच्चे ने ड्रॉप करी है रैंडमली 3, 9 कॉम्बिनेशन 3 बन गया। 9 कॉम्बिनेशन 3 का आंसर क्या होगा मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसको भी मैं सॉल्व करवा देते हैं भैया इसको भी। 9 फैक्टोरियल इंटू 9 में से 3 निकालो, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लोगे आपके पास सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। नीचे भी 6 फैक्टोरियल आ रहा है, इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 से 6 कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 ही होता है। सॉल्व कर लो इसको, मेरे ख्याल में आंसर 84 ही आ रहा होगा। इसको मैं पहले भी करवा चुका हूँ, ये वाली 9 कॉम्बिनेशन 3। सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। क्लियर है, टोटल सैंपल स्पेस आ गई। अब देखो पहले एमसीक्यूज की जानिब, ऑल दी बॉल्स आर ब्लैक।
क्वेश्चन बहुत ही बच्चों वाला है, लिटरली बहुत बच्चों वाला है। क्या कहता है पहले एमसीक्यूज, क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जो भी तीनों बॉल्स गिरे वो तीनों की तीनों क्या हो, ब्लैक बॉल्स हो। यानी कि सिंपल तरीके से ब्लैक की कंडीशन गिवन है। तो भैया टोटल बॉल्स ब्लैक कितनी है, 5, जिनमें से कितनी आपने होगी 3 निकालोगे तो 5 कॉम्बिनेशन 3 के ऊपर पहले का, तो आंसर आ जाएगा ब्लैक बॉल्स का। क्या आ जाएगा भैया, ब्लैक बॉल्स का आंसर आ जाएगा। 5 कॉम्बिनेशन 3 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल, 5 में से 3 निकाला 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, सॉल्व कर लोगे भैया आंसर आ जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 3 का। आई गेस इट विल बी अराउंड 3 5 5 4 20 6 आपके पास 10 आ रहा होगा, 10 आ रहा होगा सिंपल तरीके से। कैसे आ रहा है भाई, साइड पे लेके सॉल्व भी करवा दूं तुम लोगों को यार। अगर तुम बोलते हो सर ये आप डायरेक्टली कर रहे हैं तो आपको सॉल्व भी करवा देंगे, मेरा बच्चों के मसले की बात थोड़ी है। 2 2 4 4, तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, 10 आ गया। सिंपल तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। कैसे निकालोगे मेरा बच्चा, टोटल इंडिविजुअल सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस, तो 10 डिवाइडेड बाय 84 आंसर आ जाएगा। सेम काम करोगे अगले एमसीक्यूज के लिए। क्या कह रहे हैं, नन ऑफ द बॉल इज ब्लैक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया आपने जो है ना, या उस बच्चे ने 3 बॉल्स रैंडमली जो गिराई, उन 3 में से कोई सी भी ब्लैक ना हो। तो भाई बैग के अंदर बॉल ही 2 तरह की थी, या तो ब्लैक बॉल्स थी या व्हाइट बॉल्स थी। जब ब्लैक बॉल्स नहीं गिरी तो जाहिर सी बात है व्हाइट बॉल्स गिरी होंगी। तो इसका मतलब टोटल व्हाइट बॉल्स कितनी है, 4। कितनी गिराई, 3 गिराई। तो 4 कॉम्बिनेशन 3 का आंसर क्या होगा, 4 होगा। डायरेक्टली इसका तो आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे बेटा, क्या हो जाएगी, 4 डिवाइडेड बाय 84। सिंपल तरीके से इसका आंसर निकाल लोगे। आई गेस 4 1 4 सही है, 4 2 8 एंड 4 1 4। सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, 1/21। पता नहीं मैं क्या देखने लग गया था। क्या आंसर आ जाएगा, 1/21। बताओ भाई ये क्वेश्चन नस्ट लेवल का आपको कहीं से लगता है, मगर ये भी एक साल आया हुआ है। तो हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, मुश्किल भी इजी भी। अब आपकी चॉइस है, आप उस क्वेश्चन को इजी समझ के करो या मुश्किल समझ के करो। मेरा मशवरा हमेशा रिलैक्स माइंड होके करो, अपने आप को कंफर्ट दो कि यार आपको आता है, आप कर सकते हो, तभी एप्टीट्यूड में आप कामयाब हो, वरना नहीं हो मेरा बच्चा। तो बताओ बेटा इसमें क्या मसले की बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। 4 persons are chosen at random. 4 persons are chosen at random from a group of from a group containing 3 men, 2 women and 4 children. सही है। कहते हैं कि भाई आपको 4 बंदे सेलेक्ट करने हैं रैंडमली एक ग्रुप से, जिसके अंदर 3 मर्द हैं, 2 खवातीन और 4 बच्चे हैं। व्हाट इज अ चांस, चांस का मतलब प्रोबेबिलिटी पहले ही बता चुका हूं, दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल बी चिल्ड्रन। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में अब आपको इन क्वेश्चंस को करने का मेजॉरिटी तरीका आ चुका है। सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, टोटल सैंपल स्पेस निकालेंगे टोटल डेटा से, एंड देन फिर जो कंडीशंस गिवन है उसके ऊपर इंडिविजुअल स्पेस निकाल लेंगे, इंडिविजुअल इवेंट निकाल लेंगे। देखो मेरा बच्चा, सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या काम करेंगे, सबसे पहले नंबर के ऊपर मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे 3 मर्द गिवन है। कितने गिवन है बेटा, मुझे 3 मर्द गिवन है, यानी कि मेंस की तादाद कितनी है 3, और 2 खवातीन गिवन है, तो वुमेन्स की तादाद कितनी है 2, 4 बच्चे गिवन है, बच्चों की तादाद कितनी है 4। टोटल कितनी आवाम बन गई, 3 2 5 और 5 4, टोटल आवाम ये बन गई 9। सही है। इनमें से कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं हमें, हमें 4 बंदे सेलेक्ट करने बेटा। कितने सेलेक्ट करने, 4 बंदे। तो क्या काम करेंगे भाई, सबसे पहले टोटल सैंपल स्पेस आ जाएगी। क्या आ रही होगी मेरा बच्चा, टोटल सैंपल स्पेस। बहुत आसानी के साथ टोटल सैंपल स्पेस निकाल लेंगे, जो कि जाहिर सी बात है टोटल अमाउंट 9 है, 9 में से कोई से भी 4 लोग सेलेक्ट करने हैं। 9 कॉम्बिनेशन 4 क्या बन जाएगी, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 में से 4 निकालो, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। मेरे प्यारे बच्चों 9 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूंगा तो क्या बन जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 पे आकर रोक दूंगा। नीचे पहले से क्या है 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 24 होती है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अच्छा आगे क्या बन जाएगा, 8 1 8 8 3 24, 3 1 3 2 6, तो क्या बन गया आपके पास ये बन गया 7 2 14, एंड देन 14 9 के ऊपर आपके पास सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा आई गेस 126। क्या आ जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से 126 आ रहा होगा। तो आपके पास पर्टिकुलर क्या बन जाएगा मेरा बच्चा, टोटल सैंपल स्पेस की वैल्यू क्या आ गई 126। यहां तक की बात आई गेस सबको क्लियर होगी इंशाल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है व्हाट इज द चांस, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालो एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल बी चिल्ड्रन, यानी कि 4 में से 2 को डिफाइन कर दिया उसने कि 2 तो बच्चे ही होंगे 4 में से। अब अगेन मल्टीपल केसेस आ जाएंगे भाई। देखो अगर 4 में से 2 बच्चे हैं तो बाकी की हो सकता है 2 मर्द हो सकता है बाकी की 2 खवातीन हो सकता है 1 मर्द हो 1 औरत हो। अगेन 3 केसेस बन जाएंगे हमारे पास। तो इंडिविजुअल इवेंट के ऊपर चलते हैं मेरा बच्चा।
क्या इंडिविजुअल इवेंट आ रहा होगा हमारे पास? सिंपल तरीके से भैया दो तो बच्चे लाजमी सेलेक्ट होंगे, यानी कि टोटल बच्चे कितने थे? 4। 4 में से 2 बच्चे तो लाजमी सेलेक्टेड है। अब मुझे 4 लोग सेलेक्ट करने हैं, 4 पर्सन आर चूजन, यानी कि 4 लोग मुझे सेलेक्ट करने हैं, 2 बच्चे तो कंपलसरी हैं। अब हो सकता है एक मर्द हो एक औरत हो, तो 3 मर्द हैं टोटल, उनमें से एक मर्द ले लिया, 2 खवातीन है टोटल, उनमें से एक ले ली। ये काम क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि 4 लोग सेलेक्ट करने हैं और प्रोबेबिलिटी इस बात पे निकालनी है कि 2 बच्चे तो लाजमी सेलेक्ट हो, बाकी के 2 कोई भी हो सकते हैं, मर्द और औरत भी हो सकते हैं, सिर्फ मर्द भी हो सकते हैं, सिर्फ औरत भी हो सकती हैं। तो आइए इसी बात को देख लेते हैं कि भैया 2 बच्चे तो कंफर्म है अगले केस में भी, मगर अब की बारी में पहले हमने एक मर्द एक औरत ले लिया, अब की बारी में मैं 2 के 2 मर्द ही ले लेता हूं पूरे के पूरे, और अगले केस में क्या करता हूं कि भैया 2 बच्चे तो कंफर्म है और इस बारी में 2 के 2 खवातीन ले लेता हूं। अब इसके ऊपर फाइंड कर लेंगे भैया सिंपल तरीके से। 4 कॉम्बिनेशन 2 क्या होता है? ये तो बहुत दफा मेरे ख्याल में आज की क्लास में आ चुका है, 6 होता है। 3 कॉम्बिनेशन 1 3 होता है, 2 कॉम्बिनेशन 1 सिंपल तरीके से 2 होता है, प्लस का साइन। 4 कॉम्बिनेशन 2 क्या होगा भैया? 6। 3 कॉम्बिनेशन 2 क्या होगा? 3 प्लस का साइन। 4 कॉम्बिनेशन 2 6, 2 कॉम्बिनेशन 2 1, 6 3s are 18, 18 2s are 36, 6 3s are 18, 6 1s are 6, तो 36 18 और 6 क्या बन गया भैया? सिंपल तरीके से 60। क्या बन गया मेरा बच्चा? 60। क्या बन गया भाई? 60। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे भाई? सिंपल तरीके से इंडिविजुअल स्पेस डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस, 60 डिवाइडेड बाय 126 आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा होगा मेरा बच्चा? 6 10s are 60, 6 10s are 60 और 6 2s are 12, 6 1s are 6, तो 10/21। चेक कर लो भाई, कोई ऑप्शन गिवन है? बिल्कुल गिवन है आपको। तो आंसर आ गया नहीं आ गया? बताओ मेरा बच्चा, क्या मसले की बात है इस क्वेश्चन के अंदर? कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है बेटा? आसानी से सॉल्व करा। जल्दी से अगले 2 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आसान आसान से क्वेश्चन थे और फिर लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे जो कि हमारा मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक बहुत मजे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आईबीए एनईडी और प्याज साइड के पास पेपर से लिया गया एक क्वेश्चन। ये बात पहले भी बहुत दफा बता चुका हूं, हमारे लेक्चर्स में आने वाला एक एक क्वेश्चन किसी न किसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर से बिलोंग करता है। तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कहता है फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 2 लेडीज एंड 3 जेंट्स, अ कमेटी ऑफ 3 मेंबर इज टू बी फॉर्म्ड। अगेन सेम पंचायत वाला क्वेश्चन है। दिल तो चाहता है कि आपको दोनों क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं, मगर ये क्वेश्चन फिर भी मैं करवा देता हूं। इस क्वेश्चन को तो आप लोग होमवर्क में करोगे भाई, इतना फ्री नहीं करवा रहा। सिंपल तरीके से अगेन बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है। आपको 2 लेडीज गिवन है, लेडीज की तादाद कितनी है? 2। जेंट्स की तादाद कितनी है? 3। कमेटी फॉर्म करनी है कितने की? 3 मेंबर्स की। टोटल इनकी तादाद क्या बन गई मेरा बच्चा? 5। और कमेटी कितने की फॉर्म करनी है? 3 की। तो भैया सिंपल तरीके से टोटल सैंपल स्पेस निकाल लोगे 5 कॉम्बिनेशन 3 करके। और फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? असली क्वेश्चन तो नीचे से स्टार्ट है, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ 2 जेंट्स एंड 1 लेडी। अबे लो भाई, क्वेश्चन ही क्या है यार? इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। ये कैसे प्याज साइड पे आ गया? मगर पास पेपर में आया हुआ तो करवा देते हैं भैया इस टॉपिक से। क्या कहता है? बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। इंडिविजुअल सैंपल स्पेस कैसे बनेगी? उसने मुंह से बता दिया कि भैया जो 3 बंदों की कमेटी फाइंड कर रहे हो उसमें 2 जेंट्स हो और 1 लेडी। टोटल जेंट्स कितने हैं? 3 है। 3 में से 2 जेंट्स आप सेलेक्ट करोगे, मल्टीप्लाई का सिंबल, इसका आंसर खुद निकालोगे। और टोटल लेडीज कितनी है आपके पास मेरा बच्चा? 2। 2 में से 1 लेडी आ जाएगी। सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे यार, आंसर आ जाएगा। सैंपल स्पेस का दोनों को आपस में डिवाइड करवाओगे, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बाकी खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी मेरी तरफ से होमवर्क है। क्लियर है बच्चों? सेम तरह के क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व कर लोगे। ये भी मेरे ख्याल में इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लास्ट अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा अब जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे लेक्चर का। नेट 2015 यानी कि नस के 2015 के नेट में आया, नेट 2 थे, नेट 3 आई एम नॉट श्योर, और ये आईबीए और फास्ट के पेपर्स के अंदर भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगेन ये 2 एमसीक्यूज हैं, 2 को एक साथ कंबाइन करके पढ़ा रहा हूं, कोई रीजन है? इसको मैंने मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है। क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर? अ बैग कंटेन्स 7 व्हाइट एंड 5 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स। सिंपल सी बात कर रहे हैं यहां तक। क्या कहता है? एक बस्ता है, उस बैग के अंदर आपके पास व्हाइट बॉल्स कितनी आ रही हैं? 7। आपके पास ब्लैक बॉल्स कितनी आ रही हैं? 5। आपके पास रेड बॉल्स कितनी आ रही हैं? 4। तो आपके पास व्हाइट बॉल्स की तादाद उसने आपको दी हुई है
क्या तादाद दी है मेरा बच्चा आपको? उसने आपको 7 की तादाद दी है, यानी कि व्हाइट बॉल्स कितनी है 7, ब्लैक बॉल्स 5 है, रेड बॉल्स 4 है। तो टोटल तादाद कितनी बन गई इन तमाम चीजों की? टोटल तादाद हमारे पास आ रही होगी आई गेस 16। क्या आ रही होगी मेरा बच्चा? 16। अच्छा भाई आगे पढ़ते हैं। इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, कह रहे हैं कि भाई दो कोई भी बॉल्स आपने बैग से निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी या द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर, नन ऑफ द सेम कलर। अच्छा ये क्वेश्चन अब लिटरली बड़े मजे का है। किस तरीके से, अभी आपको मेरी बात थोड़ी देर में समझ में आएगी। ये जो क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, जितने भी डिफिकल्ट यूनिवर्सिटीज में आया वहां पे ऐसे करके आया, यानी कि एमसीक्यूज था नन ऑफ दी सेम कलर, मगर आईबीए साइड फास्ट साइड के ऊपर एक दफा सेम कलर के ऊपर भी आया। तभी मैंने दोनों को कंबाइन करके पढ़ा रहा हूं कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा फाइंड करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन की इनिशियल चीज में समझ गया कि भाई देखो चूज का जिक्र आ रहा है, ड्रॉ करने का जिक्र आ रहा है, सिलेक्शन करनी है। साफ दिख रहा है यार, 7 व्हाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं, 2 बॉल्स निकालनी है। इसका मतलब क्या? सिलेक्शन करनी है इन 16 में से कोई भी। सिलेक्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का जिक्र भी आ गया, तो क्वेश्चन को देख के अंदाजा आपको इजीली हो जाएगा, और इस लेक्चर के बाद तो बहुत इजीली हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी विद कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। भाई मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा दोनों एमसीक्यूज के अंदर से कि यार इसका क्या मतलब है यार, द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर या नन ऑफ दी सेम कलर। अभी ये क्वेश्चन मुझे कंफ्यूज कर रहा है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, टोटल सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं, वो तो जाहिर सी बात है दोनों केसेस में यूज हो रही होगी। हम सबसे पहले कर लेते हैं टोटल सैंपल स्पेस फाइंड कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इतनी बॉल्स व्हाइट की, इतनी ब्लैक की, इतनी रेड की, टोटल बॉल्स मिल गई। कितनी बॉल्स ड्रॉ करनी है? बैग में से खाली 2 बॉल्स निकालनी है। इसका मतलब कंडीशन क्या बन जाएगी? 16 कॉम्बिनेशन 2 की। क्या बन जाएगी मेरा बच्चा? 16 कॉम्बिनेशन 2 की। इसका मतलब क्या? इसको सॉल्व करवा लो, टोटल सैंपल स्पेस का आंसर आ जाएगा 16 फैक्टोरियल। 16 में से 2 निकालो बेटा, क्या बन जाएगा? 14 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 16 को एक्सपेंड करवा दो, क्या बन जाएगा? 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल। नीचे वाला 14 फैक्टोरियल इंटू 2, 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बन गया? 2 1 2 एंड 2 8 16, तो 8 इंटू 15 कर दो। सिंपल तरीके से 8 इंटू 15 के ऊपर क्या हो जाएगा? 8 5 40 का 0 4, सही है, 120। क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? सिंपल तरीके से 120, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस का आंसर क्या आ गया? 120। अब सबसे पहले हम पहले एमसीक्यूज के ऊपर चलते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द सेम कलर, और फिर इसको सॉल्व करते हैं अभी के अभी, और देखते हैं इसमें क्या कंफ्यूजन है, क्यों ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और मैंने भी इसको इतनी अहमियत दी है। इसका मतलब क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द सेम कलर, क्या कहना चाह रहे एग्जामिनर इसमें? अब आपसे पहले एमसीक्यूज में क्या कहा जा रहा है? सेम कलर। सेम कलर का मतलब यह है कि किसी भी बंदे ने, किसी भी बच्चे ने उस बैग में हाथ डाला, हाथ डाल के उन 16 में से कोई से भी 2 बॉल निकाले और वो एक जैसे कलर की होनी चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि आप उस बैग में जिसमें 7 व्हाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं, उसमें हाथ डाल के कोई से भी 2 बॉल्स निकालते हो और वो 2 बॉल सेम कलर की होनी चाहिए। पहला एमसीक्यूज तो ये कह रहे हैं, मगर जो ज्यादा मुश्किल पार्ट है इसके अंदर, वो ज्यादातर जो डिफरेंट पेपर्स के अंदर आया, वो ये सेकंड एमसीक्यूज था कि नन ऑफ द बॉल या नन ऑफ द सेम कलर। तो इसीलिए मैंने पहले ये वाला पार्ट नहीं करवा रहा, पहले पहला पार्ट करवा रहा हूं। अगर आपको पहला पार्ट समझ में आ गया तो सेकंड एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन का क्या कहा? सेम कलर को फाइंड करना है। तो देखो बेटा, अब प्रोबेबिलिटी की केसेस कैसे बनेंगे? आपको क्वेश्चन बड़ा क्लियर है कि आपके पास बैग में डिफरेंट मल्टीपल रंग्स की बॉल्स हैं, आपने हाथ डाल के सेम कलर की खाली बॉल निकालनी है। तो मेरा बच्चा सेम कलर की बॉल्स निकालनी है, और निकालनी भी कितनी है? सिर्फ 2 है। तो आइए इसकी कंडीशंस बनाना सीख लेते हैं। देखो इसकी कंडीशंस लिटरली बहुत मजे की बनेंगी। क्यों मजे की बनेंगी? देखो कितने तरह के आपके पास कलर्स आ रहे हैं, बैंड्स आ रहे हैं। आपके पास 3 तरह के हैं, व्हाइट, ब्लैक और रेड। यानी कि एक कंडीशन बन सकती है, चूंकि सेम कलर का जिक्र है। सेम कलर का मतलब क्या है? या तो व्हाइट की सेम बॉल्स होंगी, या तो रेड की सेम बॉल्स होंगी, या तो ब्लैक की सेम बॉल्स होंगी, या फिर कोई और कलर अगर मेंशन होता उसकी सेम बॉल्स होंगी। यानी कि 7 कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई प्लस का साइन, सॉरी क्योंकि केस डिफरेंट हो गया, देन 5 कॉम्बिनेशन 2 प्लस
4 कॉम्बिनेशन 2। सर ये क्या काम कर दिया आपने? मेरा बेटा चूंकि सेम कलर कहा हुआ है तो जाहिर सी बात है व्हाइट की कंडीशन डिफरेंट होगी, ब्लैक की कंडीशन डिफरेंट होगी और रेड की कंडीशन डिफरेंट होगी। तो 3 डिफरेंट केसेस बनेंगे। जब कभी केस चेंज होता है बीच में कौन सा साइन लगाते हैं? प्लस का। तो क्या बन गई? एक कंडीशन होगी व्हाइट के लिए, एक होगी ब्लैक के लिए, एक होगी रेड के लिए। 3 डिफरेंट कंडीशंस क्यों बन रही? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भैया आप कोई से भी 2 बॉल्स निकालते हो वो सेम कलर की होनी चाहिए। इस तरीके से हमारी ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल केस की कंडीशन आ रही होगी। तो कैसे क्या बन जाएगा भैया? 7 कॉम्बिनेशन 2 क्या होता है? जल्दी से साइड पे सॉल्व कर लीजिए। वैसे बहुत ही इजी सा होता है। 7 फैक्टोरियल 2 मेरे ख्याल में 20 से 21 होगा। क्या बन जाएगा? 7 में से 2 निकालो, आपके पास क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 7 को वहां तक एक्सपेंड कर दो, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ऊपर वाले 5 से नीचे वाला 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 फैक्टोरियल। 2 3 6, 7 3 क्या हो जाएगा? 21 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2 क्या होता है मेरा बच्चा? 5 कॉम्बिनेशन 2 अभी बताया था 10 होता है। 4 कॉम्बिनेशन 2 क्या होता है? 6 होता है। आपको ये जल्दी जल्दी करना भी आने चाहिए और आप जो बेसिक होते हैं उनकी वैल्यू अगर आपको याद भी हो तो बेहतर है। अच्छा तो क्या बन जाएगा बेटा? 21 प्लस 10 प्लस 6 किसके बराबर होगा? सिंपल तरीके से आई गेस 37। आपके पास सेम कलर आने की इंडिविजुअल स्पेस क्या होगी? 37। तो फाइनली हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं बेटा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी मेरे पास? सिंपल तरीके से 37 डिवाइडेड बाय 120। मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी आ रही होगी किस चीज की? सेम कलर की बॉल्स आने की। अब चलते हैं इसके मुश्किल पार्ट के ऊपर। नन ऑफ द सेम कलर, यानी कि सेम कलर के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नन ऑफ दी सेम कलर। जहन में सोच लो तमाम बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ा चुका हूं, पूरा ही पढ़ा चुका हूं बल्कि, कि नन ऑफ दी सेम कलर। अब देखिए ये क्वेश्चन ज्यादातर ये वाला एमसीक्यूज पेपर में आता है, सेम कलर वाला नहीं आता था। मैंने जानबूझ के पहले सेम कलर वाला करवाया। क्यों? क्योंकि अगर नन ऑफ दी सेम कलर का आ रहा है, क्या कहा जा रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि तुमने हाथ डाल के 2 बॉल्स निकाली और वो दोनों की दोनों एक जैसे कलर की ना हुई, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बेटा अभी हम लोगों ने कौन सी प्रोबेबिलिटी निकाली? अभी जो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाली ये उस बात की है कि सेम कलर आने की प्रोबेबिलिटी है। तो क्या मैंने आपको ये जुमला पढ़ाया था कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी दुनिया में क्या होती है? 1 होती है। यानी कि 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। 1 इज एन एक्सट्रीम प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग, यानी कि 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। तो अगर 1 मेरी एक्सट्रीम प्रोबेबिलिटी होती है, अगर मैं 1 से आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूं तो क्या ना आने की प्रोबेबिलिटी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। यानी कि अगर 37 डिवाइडेड बाय 120 एक वो नंबर है, एक वो आंसर है जो कि सेम कलर की प्रोबेबिलिटी है, जो कि सेम कलर के आने की प्रोबेबिलिटी है, तो अगर मैं इसको एक्सट्रीम प्रोबेबिलिटी इसमें से माइनस करवा दूंगा तो क्या मेरे पास वो आंसर आ सकता है जो कि ना आने की है? सिंपल सी बात है, आ जाएगा। भाई क्या ये वो एग्जाम्पल नहीं है कि 12 अंडे हैं, 2 खराब हैं, अगर 12 में से 2 माइनस कर दूंगा जो सही अंडे उनकी कीमत उनकी वैल्यू आ जाएगी ना। तो सेम काम तो चल रहा है और क्या मुश्किल है? मेजॉरिटी नस्ट के अंदर आईबीएम में ये वाला पार्ट पूछा गया। अब वो टीचर करवा रहा हो तो इतने मुश्किल तरीके से, बेटा ये आपके पास ये कलर, ये वाला कलर होगा, ये कलर होगा, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। अबे आसान तरीका बच्चों को करवाओ ना। बताओ भाई इसमें क्या मुश्किल है? आपको सेम कलर आने की प्रोबेबिलिटी निकालना आ गई तो नन ऑफ दी सेम कलर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान होगी। किस तरीके से? कि भाई देखो ये आने की प्रोबेबिलिटी है, 1 एक्सट्रीम प्रोबेबिलिटी होती है, आपने 1 में से माइनस कर दी तो ना आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा? 120 एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो 120 में 37 निकाल दो, तकरीबन 40 एक तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये आपके पास सिंपल तरीके से हो जाएगा 80 80 और 3 83 डिवाइडेड बाय 120 आपका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दी सेम कलर के ऊपर। बताओ बेटा इस क्वेश्चन में क्या मसला है? डेट वॉज द मेन रीजन कि मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अलग से आपको करवाना चाहता था। ये वो रीजन था कि मैं इस क्वेश्चन को मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से आपको करवाना चाहता था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन क्लियर होगा। कोई मुश्किल चीज नहीं है। सबसे पहले आपको 3 डिफरेंट कलर्स की बॉल्स दी हुई हैं। आपसे पहले एमसीक्यूज कह रहा है कि सेम कलर के आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। कितने केसेस बनेंगे? 3 डिफरेंट केसेस बनेंगे, क्योंकि सेम कलर का मतलब ये कि आप हाथ डालो, जो 2 बॉल्स हैं या तो वो एक व्हाइट की हो या ब्लैक की हो या ब्लू की हो या रेड की, जो भी आपको कलर्स गिवन है, तो भैया डिफरेंट केसेस ऑब्वियसली बन रहे होंगे। तो आपने सेम कलर के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली इजीली। अब आपसे अगर कहा जाता है नन ऑफ दी सेम कलर, तो भाई देखो अगर सेम कलर आने की प्रोबेबिलिटी का नंबर एक स्पेसिफिक नंबर आ रहा है और 1 आपको पता है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, तो आप 1 में से माइनस कर दोगे, आपका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप अब प्रोबेबिलिटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते थे, आज के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे। आज के बाद आपको इजीली ये क्वेश्चन बहुत तरीके से क्लियर भी हुए होंगे, मजा भी आया होगा और आपको
इजीली ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी विद कॉम्बिनेशंस का। आई होप आप अपने जिस भी इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नस्ट है, चाहे वो आईबी है, चाहे वो जी मेट है, चाहे वो जीआरई है, चाहे वो जीआई की आई है, चाहे फास्ट है, चाहे वो नस्ट है, आपके पास अल्लाह भला करे लम्स वगैरह के सेट के पेपर्स आ रहे हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहे हो, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, हर जगह पे ये क्वेश्चंस लाजमी आएंगे, इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस लाजमी आएंगे, क्योंकि जब लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं नंबर ऑफ पास्ट पेपर को गो थ्रू करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तभी एक एक क्वेश्चन किसी न किसी यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर से बिलोंग करता है। यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करूंगा। आई होप आप जिस भी इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहे हो आप उसमें कामयाब हो सको, आप उसमें इजीली अपना टेस्ट क्लियर कर सको, कट ऑफ क्लियर कर सको। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी आपके लिए नेक ख्वाहिशात। इसको सदका जारिया समझ के जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।